चलो गुड इवनिंग। क्वेश्चन वगैरह क्वेश्चन उसमें सुधार लेना जो कल मैं बनाने बोला था ना। एक जो पैरों पर आधारित सिर और पैरों पर आधारित वाले चैप्टर है, उसमें देखना लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग सुधार लेना। उसमें बाय मिस्टेक देखना किसी वो क्या लिख दिया है, 21 लिख दिया। ठीक है, आप लोग बना रहे होगे तो आ रहा होगा उसका 54 सम। ठीक है, जिन लोग ट्राई किए होगे वहां पे उसको सुधार लेना। ठीक है, आप लोग का आंसर जो ला रहे हो ना 50 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है ना। और यदि आप आंसर पे जाना चाहते हो तो उसमें ठीक मुर्गी की जगह क्या कर देना, खरगोश की संख्या। ठीक है, चलो इसके बाद फिर अगला एक हेडिंग डालना, एक बैच वाले थोड़ा बहुत पढ़ लिए थे। ठीक है, क्या क्या लिखा? हाँ, अच्छा, ठीक ठीक। तो मैं आप लोग को टाइप 9 में दिया था इसमें, चलो बता दे रहा हूँ उसको। एक बैच वालों को मैं उसको क्लियर कर दिया था, बनाया आप लोग उसको। चलो एक दो और क्लास, फिर उसके बाद दोनों एक साथ कंटिन्यू देख लेना। उन दोनों क्वेश्चनों को मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो कौन से ये दोनों क्वेश्चन थे ना। एक 8वां नंबर का इसमें इसमें आप लोग का दूसरा तीसरा होगा। इसमें कौन सा है, 8वां और 9वां है। ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन है। तो देखो, जब भी इनको आप लोग बनाओगे पहले तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करो। कल मैं आप लोग को ठीक है व्युत्क्रमों का योग बताया था कि कैसे लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग पहले ले रहे हैं, ठीक है, पटवारी 2017। देखो क्वेश्चन में जो जो पहले बोला गया आप उस चीज को पहले कंसीडर करना। क्या लिखता है, दो प्राकृत संख्याओं का योग 8 है। तो यदि हम लोग प्राकृत संख्याओं को लेके चलें, जैसे मान लो मैं एक को क्या मान लिया, इसमें सपोज x मान लिया, और एक जो होगा इसको सपोज मैं क्या मान लिया, y मान लिया। तो एक संख्या x है और एक कौन सी होगी, y होगी। देखो क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा, उनका योग कितना है 8। तो लिख लो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है उनका विलोम का अंतर। ठीक, मतलब जो डिफरेंस होगा उनके रेशिप्रोकल्स का क्या क्या लेंगे, तो 1 बाई ठीक y माइनस क्या हो जाएगा 1 बाई x। ऐसा क्यों लेते हैं, तो उसमें बताया रहूंगा देखना। यदि आप x को बड़ी संख्या ले रहे हो तो y क्या हो जाएगी, छोटी संख्या। अब इस केस में क्या होगा, तो यदि हम लोग x को बड़ी संख्या ले रहे हैं तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है, छोटा होता है। और यदि y छोटी संख्या है तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है, बड़ा होता है। कल हम लोग इसके बारे में बात किए थे। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, तो जब इसको आप लोग इक्वेट करोगे, इस तरफ आपको दिया गया कितना, 2/, ठीक है 15 कर सकते हैं, इसको इक्वेट कर लेना। अब जब ये इक्वेट होगा नीचे क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ऊपर क्या होगा, तो आप इसी को क्या लिखोगे, x माइनस वाई। यहाँ पे क्या मिल गया, तो 2 अपॉन कितना 15। दोनों को इक्वेट करना, आपको यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 2, और एक्स वाई मिल जाएगा कितना। तो देख लो आपके पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, 3 इक्वेशन आपके पास हैं। कल मैं आप लोग को इन दोनों इक्वेशनों को लिखना सिखाया कि दोनों को जोड़ के यदि आप आधा करते हो तो x की वैल्यू मिल जाएगी, और दोनों को घटा करके आधा करते हो तो y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं, 8 और 2 10, तो 10 का आधा ठीक 5, x की वैल्यू 5 होगी। और यदि हम लोग y की वैल्यू लें, दोनों को घटा देते हैं, 6, 6 का आधा 3, वो दोनों संख्या कौन कौन सी होंगी, तो आप आंसर कर सकते हो कौन सी, 3 और 5 कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन जो आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे उसने संख्या नहीं बोला है, यहाँ पे उसने क्या बोल दिया, परिमेय संख्या, मतलब एक रेशनल नंबर की बात हो रही है। यदि मान लो मैं इसी रेशनल नंबर को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x अपॉन 5 लिख सकता हूँ ऐसा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, उसके व्युत्क्रम का योग। तो यदि हम लोग उसका व्युत्क्रम ले लें तो यहाँ पे y अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और इसको हम लोग जब लिखेंगे इनका योग कितना है, तो 29 बाई कितना 10।
इसको फिर आप इक्वेट कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, x और y का एलसीएम एक्स वाई, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वाई से वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 29/10 होगा। अब यहीं से यदि हम लोग इसको क्लियर करें तो देखो एक्स वाई की वैल्यू रेशियो के अकॉर्डिंग 10 है, तो एक्स वाई इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 10। और यदि मैं एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस वाई स्क्वायर को लिखूं तो इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है 29। अब आते हैं हम लोग हिट एंड ट्रायल पे, तो कुछ वैल्यूज होंगे जिनको गुणा करने पे 10 आएगा, तो दोनों कौन कौन से हो सकते हैं उसको आप क्लियर कर लेना। जैसे x की वैल्यू इन केस मैंने 1 लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 10 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 10 आता है। यदि मैं सेकंड पेयर की बात करूं तो x इक्वल्स टू 2 होगा, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक 5 हो जाएगा, ये ऐसा मिल जाएगा। इसके बाद और भी कोई पेयर आपको मिलने से रहा, क्योंकि आप x इक्वल्स टू 10 लिखोगे y इक्वल्स टू 1 तो वही दोनों 10 और 1 का पेयर। यदि आप x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 2 लिखते हो तो वापस वही पेयर आपको मिल जाएगा। देखो इनमें से कौन सा इस केस को ठीक है फुलफिल कर रहा है। यदि मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर ठीक 100, और ये इक्वल होगा क्या 29 के, तो इसको हम लोग लिखेंगे कितना हो जाएगा, ठीक 101, और ये नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 29। पहला पेयर कैंसिल कर सकते हैं। अब अगला पेयर देखना आपका 2 और 5 का है, तो यदि मैं 2 का स्क्वायर करूं तो 4, 5 का स्क्वायर करूं तो 25, और ये इक्वल्स टू कितना दिया है 29। देखो इनको भी ऐड करने पे कितना होगा 29, और ये भी क्या हो जाएगा 29, तो केस फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। तो मान लो मैं लिखूंगा यहाँ पे तो ये मेरे पास क्या होगा 2/5। इसी में लिखा हुआ है देखो तो सबसे छोटे पद, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक 2/5 और एक और कौन सा 5/2। इन दोनों में छोटा कौन सा है पहले तो वो क्लियर करो। देखो दोनों में छोटा कौन सा है 2/5 की 5/2 कौन सा होगा 2/5, और 2/5 जब छोटा होगा तो इसी का बोला है कि अंश और हर का जो योग है वो क्या होगा, तो दोनों को जोड़ दो, तो 2 और 5 7, इसको भी जोड़ते तो क्या आता 7 आता, क्योंकि अंक तो वही है, भले ही संख्या क्या हो रही है बदल रही है। एक 2/5 है, एक कौन सा है 5/2, तो आंसर हम लोग कर सकते हैं इसके लिए क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, और इस वाले का क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो इसमें कौन सा ऑप्शन। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन थे, एक बार फिर से घर में जाकर ट्राई कर लेना। इसके बाद अगला हेडिंग डाल लिए रहना, ठीक है। इसको मैं एक बैच वालों को थोड़ा बहुत बताया था ना, एक बैच वाले फिर से पढ़ लो। ठीक, लिखना समांतर श्रेणी, इसी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लिख, ठीक है। तो पहले तो लिख ले रहना समांतर श्रेणी होता क्या है, ठीक है। मैं जो कॉन्सेप्ट्स हैं पहले बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। देखो समांतर श्रेणी हम लोग कब कब पढ़ते हैं, तो पहले क्लियर रखना जब हम लोग संख्या पद्धति पढ़ेंगे, ठीक है, नंबर सिस्टम जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। साथ में एक समय बाद आएगा जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, औसत पढ़ेंगे, एवरेज पढ़ेंगे। तो ये दोनों चैप्टर जब भी आप लोग पढ़ोगे क्लियर रखना, आपको समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन है जो कंटिन्यू पूछे। ठीक, समांतर श्रेणी होता क्या है, तो जब भी आप ऐसे पदों की बात करते हो, ठीक, लिख लेना ऐसी श्रेणी या सीरीज आप लिखते हो, ठीक है, ऐसी श्रेणी जहां जहां क्रमिक पदों का अंतर सदैव समान हो, ठीक है, सदैव समान हो। अब इसके बोलने का मतलब क्या है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या लिख दिए 10, ये होगा, लिख सकते हैं। मान लो मैं लिखूं 2 4 6 8 10 12 अप टू इंफिनिट। मान लो मैं लिख दिया 1 3 5 7 9 11, ठीक है 13 अप टू जो भी इंफिनिट होगा,
या फिर मैं इनको छोड़ करके किसी संख्या के मल्टीपल्स की बात करूं, जैसे मान लो मैं आपको बोल रहा हूं 3, 6, 9, 12, 15, 18 अप टू इंफिनिट, तो ये सारे के सारे समांतर श्रेणी के क्या होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे ऊपर मैंने लिखा तो यहाँ पे क्रमागत संख्याओं की बात किया, जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। एक से क्या होता है, स्टार्ट होता है, और देखो हर पदों के बीच में एक एक का डिफरेंस आपको दिखाई देगा। यदि मान लो मैं 1 और 2 की बात करूं तो 1 और 2 का डिफरेंस क्या होता है, ठीक 1 होता है, लिखते हैं ऐसा। मान लो मैं 2 और 3 की बात कर दूं तो भी कितना होगा, 1। यदि मैं 3 और 4 की बात करूं 1 होगा, 4 और 5 की बात करूं 1 होगा, मतलब हर बार पदों का अंतर क्या है, समान है, और ऐसी श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक समांतर श्रेणी। सिमिलर देखो नीचे मैंने सम संख्याओं को लिखा है, तो ये भी कंसेक्यूटिव क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, तो यहाँ भी डिफरेंस क्या होता है, समान होता है। यहाँ पे 2 और 4 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का। यदि मैं 4 और 6 बोलूं तो 2 का। यदि मैं 6 और 8 बोलूं तो 2, हर बार क्या मिल रहा है, 2 का डिफरेंस। सिमिलर देखो विषम में जो ऑड नंबर्स होते हैं, यहाँ भी क्या हो रहा है, तो 2 का डिफरेंस है। और नीचे मैं किसी संख्या के मल्टीपल की बात करूं, जैसे अभी मैंने 3 के गुणज लिखा है, ठीक, इनके बीच में डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है, 3 का। मतलब हर उस समय आप उनको समांतर श्रेणी में लिखोगे जिनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, समान। जैसे एक बार उसने पूछा था, ठीक है, इस क्वेश्चन को, ठीक, 1, 4, 7, 10, 13, ठीक है, अप टू 19, बताइए इन पदों का योग क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, तो सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए ना ये कौन सी सीरीज में है, कौन सी सीरीज में है, तो डिफरेंस देख लो। 1 और 4 का डिफरेंस कितने का है, 3 का, लिख सकते हैं। 4 और 7 का डिफरेंस 3 का। 7 और 10 का डिफरेंस 3 का। 10 और 13 का डिफरेंस 3 का। मतलब हर बार जो डिफरेंस है वो क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं, समान हो रहे हैं। इसीलिए जब भी इनको हम लोग पढ़ते हैं तो इनको हम लोग किस में पढ़ रहे होते हैं, समांतर से, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसका, संख्या पद्धति का। तो देखना प्रॉपर 3 फॉर्मेट आपको अलग से दिए जाते हैं। पहली होती है क्रमागत संख्याओं को लेकर के, दूसरा क्रमागत सम संख्याओं को लेकर के, और तीसरा कौन सा, क्रमागत विषम संख्याओं को लेकर के। इनसे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे तो क्लियर रखना। एक होता है इनकी संख्या ज्ञात करना, ठीक, जैसे बोल देगा कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है, देखना अभी देखोगे। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, आपको बोलेगा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, और जैसे ही संख्या निकाल लोगे आपको इन्हीं को जोड़ने के लिए बोलेगा, कितने पदों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, ठीक है, इनके वर्गों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, ठीक, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो वर्गों का क्या लिखा होता है, जो जोड़ होता है। सिमिलर आप आगे बढ़ोगे तो आपको क्या बोलेगा, जो उनके क्यूब्स हैं उनको ऐड करने पे क्या मिलेगा, मतलब क्वेश्चन क्या आ जाएगा, घनों का। तो आपको 4 टाइप से क्वेश्चन कंटिन्यू इन तीनों से मिलने लगेंगे, मतलब 4 तिया 12, ठीक, मान के चलो 12 टाइप्स आपको यहाँ पे कंटिन्यू दिखे, ठीक है। यदि मैं औसत की बात करूं तो औसत में क्लियर रखना, इन्हीं संख्याओं का औसत निकालने बोला। अब औसत निकालने के लिए आपको क्लियर होना चाहिए क्या क्या जरूरत पड़ता है। तो एक तो क्या, उनका योग पता हो, जो सम ऑफ नंबर्स लेते हो, और नीचे क्या होता है, उनकी संख्या पता हो। तो देखो वही दोनों को तो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, संख्या भी और क्या, योग भी। इसीलिए ऐसे क्वेश्चनों को लेकर प्रिपेयर रहो, ठीक है। अभी केवल संख्या पद्धति के लिए नहीं, हम लोग को आगे के औसत के लिए भी क्या करना है, इनको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अच्छे से क्लियर करते चलना। पहला चीज मैं ले रहा हूं उसमें कौन सा, तो लिखना संख्याएं ज्ञात करना, ठीक। हम लोग बात कर रहे हैं किसका, समांतर श्रेणी का। अब देखो समांतर श्रेणी में 3 भाग को पहले पढ़ते हैं, जिनको मैं पहले आप लोग को बता रहा हूं। तो आप इसमें लिखोगे पहला भाग क्रमागत संख्या, एक बार लिख ले रहा हो इनको, आगे चल करके आवश्यकता पड़ेगी। इसी को आप लिखते हो कंसेक्यूटिव नंबर्स, या कुछ लोग सीरियल नंबर बोल देते हो, ठीक है। यहाँ पे एक प्रकार से हम लोग बात कर रहे होते हैं धनात्मक संख्याओं की। तो धनात्मक संख्या कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, क्लियर रखना, 0 मत बोल देना, 0 ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। आगे क्या होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और अप टू लिख करके रख ले रहना, इनकी संख्या क्या होती है, ठीक, इनफिनाइट होती है, या फिर अनंत जिसको आप लिखते हो।
यहां से क्वेश्चन क्या बनेंगे, तो रैंडमली हम लोग को कोई भी संख्या को जोड़ने के लिए बोल देगा। जैसे हो सकता है आपको क्या बोले कि प्रथम 100 पदों का योग क्या होगा, तो उस समय हम लोग फर्स्ट के जो 100 नंबर्स होंगे उनको आपस में जोड़ेंगे और क्या बताएंगे, उनका योग बताएंगे। हो सकता है आपको बोले कि पहले 50 पदों का योग क्या होगा। धीरे से योग के बाद जब आप पहुंचोगे आपको क्या पूछेगा, औसत से पूछेगा कि बताइए उनका औसत क्या होगा। तो इसीलिए पहले से प्रिपेयर रहो कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बनने वाले हैं। एक में आप लोग को बोला कि संख्या कैसे पूछेगा, तो कोई भी 3 पदों का योग बोल देगा, सपोज इतना है उतना है, वहां से फिर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाऊं, तो कुछ क्वेश्चन देख लेना, आप लोग की बुक में मे बी 14 में होना चाहिए। इसमें 13 में है ना। देखो इनके क्वेश्चंस को लेकर के प्रिपेयर रहना, ठीक है, सिंपल सिंपल बनेंगे, कोई बड़ा क्वेश्चन होगा नहीं, आसानी से बना सकते हो। बस मेंस के लिए थोड़ा सा मेहनत करना होता है। ठीक, देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो ऐसे लिखा रहेगा, तीन क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 18 है, सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए। ठीक, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को क्लियर करना। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं, इसमें देखो पहला मेथड होता है, यदि आपके पास ऑप्शंस हैं तो कोशिश करना चाहिए कि उन क्वेश्चन को हम लोग किससे सॉल्व कर सकें, ठीक है, ऑप्शन से। और यदि ऑप्शन नहीं है तो सीधा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब जब इनको आप लोग सॉल्व करोगे तो पहले उसने किसको लिखा है, देखो तो क्या लिखा, 3 क्रमागत संख्या। इसका मतलब क्लियर करना है कि इनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा कितने का होगा, 1 का होगा। क्वेश्चन में देखना आपको क्या बोला है, यहाँ पे क्या लिखा, सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए। तो यदि मैं पहले ऑप्शन को सबसे बड़ी संख्या बोलता हूँ, जो कौन सा है पहला ऑप्शन, 7 है, तो इससे पहले और संख्याएं क्या क्या होंगी, ठीक, 3 बोला है तो 7 से पहले 6, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5। तो ये तीनों संख्याओं की बात हो रही है। यदि छोटा बोलता तो मैं 7 के बाद 8 लिखता और क्या लिखता, 9 लिखता, और उसके बाद इस कंडीशन को फुलफिल कराता। अब यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ लो, योग, तो इनको आपस में जोड़ देते हैं, ये आपस में जुड़ जाएगा, तो 5 और 6 11, 11 और 7 18। देखो कंडीशन फुलफिल हो गया, तो आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, लेकिन अब क्या होगा, धीरे धीरे हो सकता है आप मेंस वगैरह लिखोगे, तो मेंस में ये सब चीजें वहां पे दी नहीं जाती हैं, आपके पास केवल और केवल क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो केवल जब क्वेश्चन होता है हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे मान लो मैं आपको पीछे की ओर फिर से लेके चल रहा हूँ, इसमें देखो सोच के चलना, यदि मैं एक को x लिख देता हूँ, एक को क्या लिख देता हूँ, x लिख देता हूँ, तो वहां पे देखो 2 क्या होगा, ठीक, क्या होगा, 2 क्या होगा, ध्यान से करना, क्या होगा x, जब हम लोग 2 की बात करेंगे कितना लिखेंगे, x प्लस 1। ठीक है, कुछ लोग 2 बोल रहे हो, थोड़ा सा सोच के देखो, ये 1 से कितना अधिक है, इसी को तो मैं बार बार अभी समझा रहा हूँ, कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो अगली संख्या x से कितना अधिक होगी, ठीक, 1 अधिक होगी, तो क्या लिखते हैं, x प्लस 1। अगली संख्या फिर से 2 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, मतलब x प्लस 1 से फिर 1 अधिक होगा, तो क्या लिखेंगे, x प्लस 2। और यही सीरीज कंटिन्यू हम लोग आगे की ओर बढ़ाते चलते, इसलिए बार बार बोलते हैं कि वहां पे डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे सम और विषम में वही डिफरेंस 2 2 का मिलता है, उस समय हम लोग बात कर रहे होते 7 के पहले 5 और 5 के पहले 3, वो क्या होता है हम लोग का सम और विषम। ठीक, इसीलिए जब बेस से लिखते हैं तो हमेशा कोशिश ये होती है कि आप पहली संख्या को मान के चलो, क्योंकि पहली संख्या यदि आप मान लिए तो बाकी दोनों संख्याओं को आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मान लो मैं लिखा कि पहली संख्या कौन सी हो गई, ठीक है, x हो गई, आप इसको चाहो तो a b c d जो लिखना चाहो लिख सकते हो। देखो दूसरी संख्या कौन सी होगी, तो कॉन्सेप्ट से क्लियर है, ठीक, क्या हो जाएगा, x प्लस 1। और यदि मैं तीसरी संख्या बोल दूं तो एक और अधिक हो जाएगा, और एक और अधिक हो गया मतलब x प्लस कितना होगा, 2 होगा। क्वेश्चन में देखना अभी योग लिखा है, मैं अभी बोला कि औसत से भी क्वेश्चन आएंगे, और औसत से जब आप लोग पढ़ोगे तो औसत में हम लोग 2 चीजों को कंसीडर करेंगे ना। पहले अभी हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है, योग। तो योग अभी देखो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन कैसे बनेगा बताओ, पहली संख्या प्लस
दूसरी संख्या और प्लस कितना, तीसरी संख्या। तो इन तीनों को हम लोग जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़। अब तीनों जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा बताओ क्या लिखेंगे, 3x, ये x होगा 3 बार, 1 और 2 3, तो +3, और यही हम लोग को देखो लिखा हुआ है कितना, ठीक है 18। और जब आप 3x इक्वल्स टू लिखोगे, ये 3 प्लस में इधर आने के बाद माइनस क्या मिल जाएगा, ठीक है 15, और यहीं से x बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना, 5 लिख सकते हो। अब ये जब 5 हो गया तो आप यहां से उन संख्याओं को बता सकते हो, देखो x के जगह में 5 रख दो, तो पहली संख्या 5, दूसरा 5 और 1 6, और तीसरा 5 और 2 7, तो तीनों संख्या कौन सी होंगी, 5 6 और 7। इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप आंसर कर सकते हो कौन सी है, 7 है। ठीक, देखो मैंने यहाँ पे औसत की बात कर रखी, औसत को हमेशा हम लोग लिखते हैं दिए गए संख्याओं का योग और बटे में क्या होता है, उनकी संख्या, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, योग कितना है हम लोग के पास 18, और संख्या कितना है 3, 18 और 3 को भाग दे सकते हो, क्या हो जाएगा 6, और उसी 6 को इसमें बोलते हैं बीच की संख्या। ठीक, यहाँ पे लिख ले रहना, एक चीज और नोट करके लिखना, चलो नोट करके लिखो उसको, जहां पे भी आप लिखते हो जैसा कॉपी आप बना रहे हो उसमें लिख लो नोट, ठीक है लिखना, यदि यदि दिए गए आंकड़ों का अंतर, ब्रैकेट में लिख ले रहना कॉमन डिफरेंस, दिए गए आंकड़ों का अंतर समान हो, दिए गए आंकड़ों का अंतर समान हो, तो दिए गए आंकड़ों का अंतर समान हो तो औसत सदैव मध्यमान होता है, मिड वैल्यू ना, औसत सदैव मध्यमान होता है, ठीक है, और उसी मध्यमान को आप बोलते हो बीच की संख्या। देखो इसीलिए कुछ लोग यहाँ पे एक और विधि लिखते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, औसत विधि, और इसी औसत विधि को ब्लॉक से डिनोट करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है शॉर्ट ट्रिक में, ब्लॉक मेथड। मतलब आप जितनी संख्या बोला गया है उतने ब्लॉक बना दो। यहाँ पे क्या है 3 संख्या, तो आप पहले ही क्या बना के रख दो, 3 ब्लॉक्स रख सकते हैं, और इन ब्लॉक में हम लोग किसको रखेंगे, तो उन संख्याओं को रखेंगे। अब देखो हमेशा जब भी हम लोग को योग पता है, संख्या पता है, तो हम लोग क्या बता सकते हैं, उनका औसत बता सकते हैं। और क्रमागत संख्या में मैं अभी आप लोग को बोला कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग उनके बीच की संख्या लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 18/3 मतलब क्या है, तो आप मध्यमान लिख सकते हो, क्या होगा मध्यमान बराबर, ठीक है, मध्यमान हम लोग को मिल गया 6, कैसे मिला, तो 18 को हम लोग 3 से क्या कर दिए, भाग दे दिए, क्या मिला ये 6। अब देखो 6 के आगे वाली संख्या 6 से 1 अधिक होगी, मतलब 6 के बाद क्या आता है, ठीक 7, और 6 से पहले क्या आता है, ठीक 5, तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा 5 6 और 7। तो ये पहले पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको पूछा क्या है। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ ठीक, तो जो जो मेथड देखे यहाँ पे फिर से अप्लाई करते हैं, बाकी फिर आप लोग बनाओगे। क्या लिखा, 4 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 46 है। तो मैं सबसे पहले आपको ऑप्शनल यूज करने की बात किया, ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है 10 11 12 और 13, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा, सबसे छोटी संख्या होगी, यदि मैं पहले ऑप्शन को छोटी बताता हूं तो बाकी सभी संख्याएं 10 से क्या होंगी, बड़ी होंगी। कौन कौन सी होंगी 10 से, तो 11 12 13, क्योंकि कितनी संख्या बोला है 4, तो इतना कुछ लिख लिया। अब सबको जोड़ के देखते हैं सब में देखो 10 कॉमन है, 40 तो ऐसे ही हो गए, ठीक, 40 और 3 43, 43 और 2 45, 45 और 1 40, मतलब कंडीशन फुलफिल, आंसर हमारा ठीक ए, लिख सकते हैं कौन सा होगा 10। तो ये ऑप्शनल है, ऑप्शन होने पर कभी कभी ट्राई करना चाहिए, ठीक है, लेकिन हर बार इफेक्टिव हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं किसको, जो कॉन्सेप्चुअल मेथड होता है, जो बेसिक आप लेते हो, ठीक है। 4 क्रमागत संख्या, डिफरेंस एक एक का, इसीलिए यदि मैं उन संख्याओं की बात करूं तो क्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+1, ठीक है, तीसरी संख्या क्या लिखेंगे x+2, और चौथी संख्या
x प्लस 3 इक्वल्स टू कितना 46 क्वेश्चन में दिया है। धीरे से हम लोग औसत पढ़ने लगेंगे जब औसत में पहुंच जाएंगे। देखो इन सबको जोड़ देना, क्या मिलेगा 4x प्लस 3 2 5 और 1 6 इक्वल्स टू 46। और यदि मैं 4x इक्वल्स टू लिखूं, ये 6 इधर क्या मिल जाएगा 40 और x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ठीक 10। क्वेश्चन में देख लेना आपको क्या पूछा है, संख्या क्या होंगी, तो 10 11 12 और 13। आंसर क्या हो जाएगा इसका 10। अब देखो इसको ध्यान देना जो अगला मैं बता रहा हूं, ठीक, जिसको शॉर्टकट मेथड या जिसको आप औसत विधि या ब्लॉक मेथड के रूप में पढ़ते हो, ठीक है। देखो इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, उस क्वेश्चन में 3 संख्या थी तो फट से हम लोग बीच वाले को क्या बता दिए 6 बता दिए। लेकिन जब 4 पढ़ोगे, क्लियर रखना, यहाँ पे 4 ब्लॉक्स होते हैं, कितने ब्लॉक होंगे 4, और यहाँ मिड ब्लॉक को उतनी आसानी से बता पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे मिड ब्लॉक कितने सारे हैं, कितने सारे हैं, तो ये 1 और 2 हैं, दोनों के दोनों होंगे कि नहीं होंगे, दूसरा भी मिड ब्लॉक है और तीसरा भी मिड ब्लॉक है, ठीक। क्योंकि हम लोग यदि दोनों की बात करें ब्लॉक्स की, तो दोनों के साइड में देखो एक एक ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, ये वाला ब्लॉक और कौन सा, ये वाला। इसीलिए इस केस में सम संख्या होने के केस में हम लोग इन दोनों संख्याओं की बात करते हैं, जो कौन कौन से होंगे तो आप वहां से निकाल सकते हो। अब बात आएगी वहां औसत निकालने की, जैसे आप लिखते हो ना यहाँ पे मध्यमान, क्या होगा मध्यमान, कैसे लिखेंगे 46/4 सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, वापस क्या होगा 4 एकम 4, एक पॉइंट लगाएंगे, 2 बचा है तो 4 पंचे 20। तो देखो 11.5 क्रमागत संख्या तो होता नहीं है, ठीक। अब 11.5 क्रमागत संख्या होता नहीं है, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि अभी जो संख्या मिलता है वो उन दोनों के क्या मिलता है, बीच का मिलता है, और उन दोनों के बीच की संख्या जब 11.5 है तो इसके बाद की संख्या 12 और इससे पहले की संख्या 11, इसीलिए 12 के बाद 13 और 11 से पहले 10। तो ये इस तरीके से लिखे जाते हैं। अब यहां से भी आप आंसर कर सकते हो, देख लो कौन सा पूछा, तो सबसे छोटी कौन सा है, ठीक 10 है। तो आप अपने हिसाब से चलना जो आपको ज्यादा सही लगे, ठीक है, उस मेथड का यूज करो और कंटिन्यू क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक। अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे, पहले देखना कि कौन से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन बना लो, सिंपल सिंपल है, देखना उनको पहले। कोई सा एक मेथड, ठीक है, कमांड बनाओ और कोशिश करो उनसे बनाने की। आगे आंसर आया 502। देखो इनको जब निकालेंगे तो कोई भी एक मेथड देख लेना, ठीक है, जो आपको ज्यादा सटीक लगा, ज्यादा सही लगा। बाकी बाकी सब भूल जाना, लेकिन बेसिक कभी भी भूलना नहीं, ठीक है, क्योंकि कब क्वेश्चन चेंज कर दे वहां पे खुद को क्लियर नहीं होता है। इसीलिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपनी जगह, ठीक है, बना के रखनी चाहिए। देखो यदि मैं बीच की संख्या निकालता हूं तो अभी कितना है 3 है, सीधा सीधा क्या करते हैं 3 से भाग दे देते हैं, हो जाएगा 3 से भाग देंगे, ये एक बार और ऊपर कितनी बार 5 शून्य, और मतलब बीच की संख्या 501, ठीक, बाद की संख्या 502 और पहली संख्या ठीक 500। लिख सकते हैं क्या पूछा है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या, आंसर क्या हो जाएगा 502, तो आप लोग लिख सकते हो 502, ठीक। वैसे देखो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, जैसे ये 4 हो गया और 5 हो गया, इन दोनों में लिखा हुआ है, देखो पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर करना है, ठीक है।
चलो क्या क्या आंसर आया? देखो पहले वाले को यदि हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, तो ऑप्शनल तो अब यूज नहीं कर पाओगे, ठीक। यदि हम लोग डायरेक्ट इनको यूज करते हैं, ठीक है, तो एक चीज होगा कि हम लोग ब्लॉक मेथड से चले जाएं। कितने सारे ब्लॉक्स बनेंगे देख लो, ठीक है, 6 संख्या, तो टोटल कितने बन जाएंगे? 6। बना सकते हैं ऐसा। अब देखो 21 को जब मैं 6 से भाग दूंगा तो क्या होगा? पहले तो 6 तिया 18.3 बचेगा, 6 पंचे 30, इसका मतलब 3.5। देखो 3.5 को बीच वाले दोनों ब्लॉक्स के बीच में लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3.5, इसके बाद कितना? 4, 4 के बाद 5 और ये 6, इससे पहले 3, 3 से पहले और 2 से पहले 1। अब देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो क्या पूछा? छोटी और बड़ी, ये 6 और ये कितना? 1, तो 6 और 1 7। कुछ लोग ऑप्शनल से भी ट्राई करते हैं, तो उस समय क्लियर होना चाहिए कि उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 1 1 का होगा, और उसके थ्रू हम लोग उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, सिमिलर आप x मान के भी बना सकते हो, ठीक है, x, x+1, x+2, x+3, x+4 और x+5, उनको ऐड करने पे कितना होगा? 21। x की वैल्यू मिल जाएगी और कंटिन्यू आप 1 2 3 4 5 6 निकाल सकते। ठीक, अगला देखो 4 क्रमागत लिखा है, फिर से 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कितना इस बार उनका जो योग होगा, सम होगा 66। कितने ब्लॉक बना देना? 4। ठीक है, 4 ब्लॉक, मतलब अब सेंटर वैल्यू कहां पे लिखोगे? इन दोनों के बीच में लिखेंगे ऐसा। देखो 4 से भाग देना तो सबसे पहले 4 एकम 4 लिखते हैं ऐसा, 2 बचेगा, 26 हो गया। तो 4 से कितनी बार? 6, और पॉइंट में क्या लिख लेंगे? ठीक, 5। 16.5 मतलब आगे 17, 17 के बाद 18, 17 से पहले 16 और 16 से पहले 15। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या लिखा? सबसे छोटी संख्या का वर्ग, यहाँ पे 15 है, और जब हम लोग 15 का वर्ग लिखते हैं, 15 का वर्ग क्या होता है? 225। आंसर आपका 225 कर लोगे। अब देखो ये दो क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग लगेगा, शायद आप लोग के बुक में विविध वगैरह में डाल दिया गया होगा, ठीक है, बाकी मैं इसमें बता दे रहा हूं, ध्यान से कर लेना इसको। क्वेश्चन जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसी वैसी करना है। तो देखो कुछ स्टेप जो है उनको क्लियर कर लेना। सबसे पहले उसने क्या बोला है, ठीक है, क्या बोला इसमें? सबसे पहले 50 से कम, मतलब आपको एक प्रॉपर रेंज बताया गया कि आप कहां तक देखोगे 50 से कम, तो कहां से कहां तक होगा? यदि हम लोग लिखें तो 1, ठीक है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, और ऐसे ही करते करते मैं इस सीरीज को लेके चल रहा हूं कहां तक? 49 तक। 50 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? 50 से कम। तो इतनी सारी संख्याएं हम लोग के पास है, क्लियर। अब देखो उसमें बोला है कि इनके कितने युग्म बनेंगे। युग्म का मतलब होता है, क्लियर रखना, पेयर, या इसी को आप लोग लिखते हो क्या? जोड़ा। ठीक, जोड़ा मतलब बात हो रही है दो दो संख्याओं की। क्या लिखा? निम्न दशा संतुष्ट करते हैं, मतलब एक कंडीशन हम लोग को दिया, उस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए कि उनका डिफरेंस और जो सम है उनका रेशियो क्या है? 2:7 लिख सकते हैं। तो उस केस में यदि हम लोग बताते हैं तो देखो रैंडमली कोई भी एक संख्या ले लेना जो इनके बीच में से होगा, सपोज क्या है? x है, और इन्हीं में से एक और संख्या हम लोग ले लिए, सपोज क्या है? y है। क्वेश्चन में क्या बोला पहले देखो कि उनका डिफरेंस क्या होगा? x और y का डिफरेंस बताओ क्या होगा? कैसे लिखोगे? x माइनस वाई, या कुछ लोग इसी को y माइनस एक्स भी लिखते हैं। x माइनस वाई लिखने का मतलब है कि मैं x को बड़ा मान रहा हूं और y को क्या मान रहा हूं? छोटा मान रहा हूं। y माइनस एक्स लिखने का मतलब होता है कि y बड़ा होगा और x क्या होगा? छोटा होगा। पहले यहाँ पे अंतर की बात हुई है, डिफरेंस की, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया? x माइनस वाई। देखो फिर क्या है? यहाँ पे योग है जो उनका सम है, क्या लिखेंगे इसको? x प्लस वाई, और ऐसी करने पर इनका जो रेशियो है वो कितना होता है? 2:7। ध्यान से करना, नहीं तो कई बार में भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाता है। यहाँ पे संख्याओं का अनुपात नहीं बोला है, यहाँ पे किसका बोला है? तो उनके डिफरेंस और जो सम है उनका अंतर, और क्या है? उनका योग। उनका रेशियो आपका 2 और क्या होगा? 7। ठीक, संख्या बोलता तो मैं फट से आपको यहाँ पे बता देता कि कौन कौन सा होता है। तो अब इनको हम लोग इक्वेट करते हैं, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 7 का मल्टीप्लाई x और y से, तो क्या मिलेगा? 7x माइनस 7y। 2 का मल्टीप्लाई x से, तो 2x
प्लस कितना 2y। देखो x को x की तरफ ले आओ और y को y की तरफ। ये x प्लस में है, इधर आने पर माइनस, और साथ में 2 घटा मतलब 5x। अब देखो ये माइनस में है, इस तरफ आने पर प्लस, तो 2 और 7 ठीक 9, क्या हो गया 9y। यहां से हम लोग को उन दोनों संख्याओं का रेशियो मिल जाएगा। देखो x बाई वाई यदि मैं लिखूं तो ये ऊपर 9 है, नीचे क्या हो जाएगा 5, और हम लोग अंतर और योग से उन संख्याओं के अनुपात पे पहुंच चुके हैं। यदि x 9 होगा तो उसी समय y क्या होगा 5 होगा, लिख सकते हैं। अब यहां से हम लोग पेयर बताते हैं, जो भी आप लिखते हो नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है, या फिर युग्मों की संख्या लिखते हैं। पहला हम लोग लिख रहे हैं क्या, जब x की वैल्यू कितना 9 तो y की वैल्यू कितनी है 5, लिख सकते हैं। अब देखो मैं यदि सेकंड पेयर की बात करता हूं तो x को मैं 9 का सेकंड मल्टीपल लिख दिया कितना 18, तो y की वैल्यू 10। यदि मैं x को थर्ड मल्टीपल लिख दिया 27, तो y की वैल्यू 15। यदि मैं x को फोर्थ मल्टीपल लिख दिया तो y की वैल्यू ठीक 20, और यदि मैं x को फिफ्थ मल्टीपल लिख दिया तो y की वैल्यू 25, और यदि मैं 6 लिखना चाहा तो 54, और y की वैल्यू कितनी 30। अब देखो लेकिन हम लोग रेंज क्या कर चुके हैं, ठीक पार कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग को कहां तक बोला गया है क्वेश्चन में देखना कहां तक 50 तक, या 50 से कम बोला गया है, तो हम लोग 49 तक कंसीडर करते हैं। इसीलिए नीचे वाला पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि x 54 आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे देख लो, कितने हो जाएंगे ठीक 5। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 लिखना, वहां पे आंसर क्या होगा इनमें से कोई नहीं। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि लोग इसको ध्यान नहीं दे पाते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको मान लेते हैं पहली संख्या, इसको मान लेते हैं दूसरी संख्या। तो ये नहीं बोल रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है कि उनको जब आप घटाओगे तो 2 अनुपात में आएगा, और उन्हीं को आप जब जोड़ोगे तो किस अनुपात में आएगा 7। जैसे कोई सभी एक पेयर देखो चेक कर लो जो आपके मन में आ रहा है। मान लो मैं 27 और किसको कर देता हूँ 15 को, ठीक है, चलो इन दोनों का अंतर बताओ कितना होगा 12, और इनका योग क्या होगा, जोड़ दो दोनों को कितना होगा 42। चलो कैंसिल हो रहा है किसी से, किससे कैंसिल होगा, तो 6 दूनी और 6 सत्ते, देखो आया 2 और 7। किसी और को लो और चेक करके देखो, चलो एक आध पेयर ले लो ये बुक में चेक करोगे तो विविध में होगा, ठीक है। चलो हो गया। इसके बाद देखो और कुछ कुछ क्वेश्चन है इसमें, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इसको आप लोग बना करके देखोगे। यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा है करके घबराना नहीं है, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है और दोनों को एक साथ दिया है। एक बार उसने क्या लिखा है देखो, पढ़ो, कितनी संख्या है 5 क्रमागत संख्या और उनका योग कितना है 55 है। एक और सीरीज आपको दे दिया 7 क्रमागत संख्या जिनका योग कितना है 77 है। तो आपके पास 2 सीरीज हैं ऐसे। अब उन दोनों में क्या बोल रहा है, तो पहले श्रेणी का मतलब वो 55 वाली श्रेणी, ठीक, उनकी सबसे बड़ी संख्या बताना है। और फिर क्या लिखा दूसरी श्रेणी, कौन सी है दूसरी श्रेणी 77 वाली, और इसका आपको क्या बताना है सबसे छोटी संख्या। और इन दोनों को बताने के बाद आप उन दोनों का क्या बता दो अंतर बता दो, निकाल सकते हो, तो एक बार निकाल करके देखोगे, ठीक है। चलो निकालो इसको। अच्छे से पढ़े रहना इन सबको, ठीक है, क्वेश्चन इनसे बनते हैं।
दोनों सीरीज को सॉल्व कर लो पहले, ठीक है, कौन कौन सा होगा दोनों सीरीज में, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप छोटी और बड़ी संख्या बता सकते। इतना मैं बता दिया, उतने में कम से कम ये सीरीज सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं जितना बताना था मैं बता चुका हूँ कि कौन सा सीरीज कैसे इक्वेट होता है, और उसके बाद भी यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा मनन चिंतन करो, ठीक, किस चीज की कमी हो रही है उस चीज को पकड़ो, नहीं तो फिर समझ रहे हो मुश्किल है, क्योंकि यदि आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो तो आपको मैथ्स चाहिए ही चाहिए, और यदि वो भी आपसे नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। कितना आ रहा है? 5। चलो, कितने सारे संख्याएं हैं उसमें, ठीक है, तो एक में 5 और एक में 7, सिंपल सा टास्क है, ठीक है। दोनों में हम लोग मिड वैल्यू आसानी से बता सकते हैं। पहला वाला 55, 5 से भाग दे दो क्या होगा? 11, तो मिड वैल्यू 11 है। आगे क्या क्या है? 12, 13 और 14, ठीक। 5 है क्या? अच्छा, 77 वाला 7 उसमें है ना, ठीक। चलो इसको सुधार लेना। यहाँ पे कितनी सारी संख्या हो जाएंगी? 5, ठीक। एक 7 है और एक कौन सा है? 5 वाला है। तो यहाँ क्या हो जाएगा औसत उसका? 11, ठीक। तो ये 11 हो गया, और 11 के बाद 12, 13, फिर इधर 10 और 9, ठीक। इसमें कौन सी संख्या को बोला है? बड़ी संख्या। तो हम लोग लिख सकते हैं बड़ी संख्या इसके लिए कौन सी होगी, ठीक। तो बड़ी संख्या हम लोग क्या लिख दिए? 13। चलो इसमें आते हैं आप, कितनी संख्या? 7, ठीक। योग कितना? 77। यहां भी क्या मिल गया? 11। इधर आगे 12, 13 और 14, पीछे 10, 9 और इसकी कौन सी संख्या? छोटी संख्या। देखो छोटी संख्या कौन सी है? 8, ठीक। और छोटी संख्या जब 8 है, ठीक, बड़ी संख्या जब 13 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों का अंतर जो होगा वो 13 माइनस 8, जो कि किसके बराबर होगा? 5। और लिख सकते हैं हम लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलेंगे। वैसे देखो 2 क्वेश्चंस और है ना, जैसे एक क्वेश्चन ये रहा, ठीक, इसको मैं बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, देख लेना। एक्चुअल में ये क्वेश्चन डिफाइन करता है समांतर श्रेणी को। कुछ लोग इसके क्वेश्चन को सही से पढ़ नहीं पाते हैं, उसके बाद आंसर उल्टा पुल्टा करते हैं, तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। क्या लिखा क्वेश्चन में? तो पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, ठीक, एक साथ लगातार नहीं पढ़ना है। वो क्या बोलना चाह रहा है? आपको स्टार्टिंग से ही कंडीशन दिया कि 2 क्रमागत पद, ठीक, जिनमें क्या होता है? समान अंतर, और ऐसे कितने पद? 6 पद वाला एक क्या लेना है? श्रेणी लेना है। उस श्रेणी का अंतिम पद जो लास्ट टर्म होगा वो प्रथम पद का 6 गुना है, फर्स्ट टाइम का, ठीक, 6 टाइम है, लिख सकते हैं। इसी में पूछा तो बताइए इसका फोर्थ टर्म क्या होगा, चौथा पद क्या होगा। तो जब भी इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करते हो, देखो सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मान लो मैं यहाँ पे, ठीक है, 6 पद ले रहा हूं, तो इसको मैं T1 लिख दिया। T1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं T2 की, तो ये सेकंड टर्म होगा। T3 लेते हैं, थर्ड टर्म होगा। T4 लेते हैं, फोर्थ टर्म होगा, ठीक। T5 लेते हैं, फिफ्थ टर्म होगा, और एक और कौन सा है? 6, तो T6 हो गया, लिख सकते हैं। ये टोटल 6 पद हैं। अब इन्हीं 6 पदों के बारे में हम लोग को बोला गया कि इनके डिफरेंस समान है, ठीक। इनके डिफरेंस क्या है? समान है, मतलब सब के बीच में कितने का अंतर है? ठीक है, डी का। यहाँ पे 1, 2 मत कर देना, क्योंकि 1, 2 लिख करके आप आंसर को गलत कर देते हो। यहाँ पे वो बोलना चाह रहा है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है? कॉमन है, समान है, इसीलिए मैं डिफरेंस को क्या मान लिया? डी मान लिया। अब देखो फर्स्ट टर्म की यदि मैं बात करूं तो पहला टर्म को हमेशा हम लोग मानते हैं क्या? ए। और ए को हम लोग क्या लिखते हैं? प्रथम पद, या इसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म कितने का है? ए का।
तो सेकंड टर्म ए से कितना अधिक होगा बताओ? कितना अधिक होगा? ए प्लस क्या लिखेंगे? डी, जितना वहां पे डिफरेंस होगा। ठीक, थर्ड टर्म क्या होगा? तो उससे फिर से डी अधिक होगा, तो क्या लिखेंगे? ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म क्या होगा? तो ए प्लस 3d। और फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d। और सिक्स टर्म ए प्लस क्या होगा? 5d। तो ये एक्चुअल आपका कौन सा केस है? समांतर श्रेणी। ठीक है, आगे क्या लिख सकते हैं? क्वेश्चन में बोला है, देखो पढ़ लो उसमें क्या लिखा? अंतिम पद प्रथम पद का 6 गुना है। अंतिम पद कौन सा? ठीक, कौन सा है? T6। और प्रथम पद कौन सा? T1। और इसी का कितने टाइम है? 6 टाइम। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो पहला वाला आपको क्या मिल जाएगा? तो a प्लस 5d। और यदि मैं इसके लिए लिखूं तो 6 इंटू क्या होगा? a। कर सकता हूं, T1 की वैल्यू a है। इस a को मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूं, तो ये प्लस में उधर जाने के बाद माइनस। तो एक तरफ 5d और इस तरफ क्या हो जाएगा? 5a। यहां से यदि हम लोग कैंसिल कर दें तो d की वैल्यू कितनी होगी? ठीक, a। अब इसके बाद लोग जो है अलग अलग आंसर करते हैं, कोई 4 तो कोई 12 तो कोई और कुछ। अभी तक डेटा आपके पास इनसफिशिएंट है, कुछ है क्या? ना तो a की वैल्यू पता है, ना तो d की वैल्यू। तो यहाँ पे एक्चुअल आंसर आपका होगा कौन सा? निर्धारित नहीं है। अब देखो कुछ लोग का आंसर 4 आ रहा था। ठीक, 4 कब होगा? जब a की वैल्यू 1 लोगे। ठीक है, समझना, a की वैल्यू 1 तो d की वैल्यू स्वतः ही क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग निकाले हैं t बराबर क्या है? a है। अब जब ये दोनों 1 1 होंगे तो देखो यहां से आप पुट करोगे तो ये क्या होगा? 1। ये क्या हो जाएगा? ये कितना और ये कितना है? तो कुछ लोग फट से 4 बता देते हैं। ठीक, अभी आपको ये बताया गया थोड़ी है। आप a बराबर क्या लिख सकते हो? 2। तो d बराबर कितना? 2। लिखेंगे ऐसा। तो उस केस में क्या होगा? सीरीज बताओ। a की वैल्यू कितना? 2, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 6, d की वैल्यू 8। ठीक, उसके बाद इसकी वैल्यू 10 और ऐसे करते करते हम लोग को एक सीरीज मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 8 बोल दूं क्या? ठीक, यदि मैं a की वैल्यू 3 लेता हूं तो d की वैल्यू भी 3 होगी। और एक प्रकार से समझोगे तो ये उनके टेबल में आने वाली संख्याएं आपको प्राप्त हो रही हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या है? 2 के टेबल की संख्या है। मान लो मैं 3 लिखूं तो क्या होगा? 3, 6, ठीक, 9, फिर 12, 15 और 18 हो जाएगा। वो भी क्या है? 3 के टेबल की संख्या है। इसीलिए वहां पे लिखते हैं कि a और d का मान ना दिए जाने के कारण इस क्वेश्चन का आंसर ही क्या होगा? निर्धारित नहीं है। तो जिन लोग 4 लिख करके रखे रहते हो, याद रखना 4 तब संभव होगा जब पहली पद को क्या बोलेगा? 1, या d इक्वल्स टू क्या लिखे रहेगा? 1। ठीक, तो आंसर क्या होगा इसका? निर्धारित नहीं है। ठीक है, बना लेना। देखो एक क्वेश्चन ये, इसको रट करके रख लेना। ठीक है, क्या लिखा? 4 लगातार संख्याओं का गुणनफल सदैव किसके द्वारा विभाज्य होता है? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, यहाँ पे कोई a या a प्लस डी वगैरह कुछ यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बात किसकी हो रही है? ठीक, किसकी हो रही है? उनके प्रोडक्ट की, गुणनफल की। तो कभी भी इसमें a प्लस डी ये सब मत लिखना। यहाँ पे सीधी सी बात है, 4 लगातार संख्या, तो शुरुआत कहां से होता है? 1, 2, 3 और 4। तो इन्हीं 4 को कंसिडर करते हैं। मैं आपको 3 लगातार संख्या बोलूं तो क्या लिखोगे? 1, 2 और 3। यदि मैं 6 बोलूं तो क्या लिखोगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बताओ इनका गुणनफल क्या होता है? तो लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अब यहां से आप इसको इक्वेट कर सकते हो। 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। तो आप लिख सकते हो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, तो पहले ध्यान से पढ़ना उनको और ध्यान से करना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं ना। जैसे 4 लगातार लिख दिया, हो सकता है आपको बोल देगा कि 3 लगातार। ठीक है, n लगातार बोल दिया। ऐसे क्वेश्चन कंटिन्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है, कर लोगे? अब देखो वापस मैं एक बार बेस पे आ रहा हूं। ठीक है, ये तो मैं आप लोगों को क्या बता दिया कि उनकी संख्या से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो बना लेंगे इसको, संख्या वाले को। अब देखो इसी को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। किसको किसको? तो क्रमागत संख्या को। सबको ध्यान से करे रहना। अभी मैं इनका योग पढ़ाऊंगा, वर्गों का योग पढ़ाऊंगा, घनों का योग पढ़ाऊंगा, सब पढ़ेंगे। अभी बस हम लोग संख्या निकाल रहे हैं।
दो भाग में बट जाएंगे, दोनों भागों को बांट दो। एक भाग आपका क्या रहेगा, लिख लेना क्रमागत सम संख्या। तो कंसेक्यूटिव क्या होते हैं, इवन नंबर्स। पहला भाग इसको आप लोग लिख करके रखोगे, ठीक है। दूसरा भाग लिख लो क्रमागत विषम संख्या, या इसी को आप लोग लिख ले रहे हैं ना कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। देखो एक्चुअल में सम और विषम का कॉन्सेप्ट कैसा होता है, जैसे आप इसको लिखते हो, ठीक, आपने एक साथ जब इन सभी संख्याओं को लिखा तो वो क्या था, क्रमागत संख्या। लेकिन जब अल्टरनेट सीक्वेंस में लिखते हो तो एक भाग सम कहलाता है और एक भाग विषम। जैसे मैं एक से स्टार्ट करूं तो एक से स्टार्ट करूं तो जो मैं लिखने जा रहा हूं वो विषम कहलाएगा। एक के बाद क्या, 3, 5, 7, 9 और अप टू हम लोग लिखेंगे तो इनकी संख्या भी कितनी होती है, इन्फिनिट होती है। अब देखो जो जो बीच में बचे हुए हैं उनको एक तरफ लिख देते हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10 अप टू कहां तक, इन्फिनिट, ठीक। ऊपर में हम लोग डिफरेंस क्या देख पा रहे थे, तो डिफरेंस क्या देख पा रहे थे, जो उनका अंतर था वो, ठीक है, एक का था, ठीक। इसीलिए सीरीज कैसे मिले, तो x, x+1, x+2 और क्या लिखते हैं x+3 और अप टू जो भी आप आगे लिखते चले जाओ। लेकिन यहां अंतर कितने का होगा बताओ, कितने का अंतर, 2 का, ठीक है। इसी को कुछ लोग गलत करते हैं, अच्छे से करना। यहां पे कितने का अंतर, ठीक, कितने का अंतर होगा, 2 का। लिखेंगे 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 2 क्या लिखोगे 9। इसीलिए जब यहां पे संख्याओं को मानना शुरू करते हैं तो पहला यदि आप x लिखते हो तो याद रखना कोई x+1 वगैरह नहीं होने वाला, क्या लिखते हैं x+2 फिर x+4 और ऐसे करते सीरीज क्या होगा, आगे बढ़ेगा। विषम में क्या होगा तो पहली संख्या x, दूसरा भी क्लियर रखना x प्लस क्या होता है 2 होता है। वहां पे दिमाग में मत ये ले आना कि विषम है तो 2 कैसे हो रहा है, तो इसलिए होता है क्योंकि वहां का डिफरेंस कितने का है, ठीक 2 का। क्योंकि यदि मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो मेरे को उसमें और 2 जोड़ना पड़ेगा ताकि मैं क्या लेके आऊं 3, ठीक। इसीलिए हमेशा इस सीरीज को भी हम लोग ऐसा ही लिखते हैं। तो इस चीज को खास करके जो मैथ्स और नॉन मैथ्स वाले बैकग्राउंड वाले हो, ठीक है, अच्छे से क्लियर कर लो। हर बार इसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, चाहे सम हो या फिर क्या हो विषम हो। इसीलिए हमेशा बात होती है किनकी, तो उनके सर्वांतर की। यहाँ पे अंतर 2 का इसीलिए 2 जुड़ रहा है, यहाँ भी अंतर कितने का 2 का इसीलिए कितना जुड़ रहा है 2, लेकिन यहाँ पे अंतर कितने का 1 का इसीलिए अंतर कितना जुड़ रहा है 1। तो पहले इस टेबल को अच्छे से प्रिपेयर करोगे, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन रैंडम आएगा। अभी हम लोग किसका देखे हैं क्रमागत संख्या का। अब मैं देखो इसी में एक क्वेश्चन आप लोग को करा रहा हूं, कोशिश करना आप लोग उसके आंसर करने के, ठीक है। जैसे वहां पे यदि हम लोग देखें तो अगला पैटर्न आप लोग की बुक में देखना 15 होगा शायद, और इसमें से हम लोग ले रहे हैं जो टाइप 14 है। तो बेस बस बदलेगा, बाकी दोनों मेथड सेम रहेंगे ना। यदि आप, ठीक है, ऑप्शनल जा रहे हो तो डायरेक्ट ऑप्शनल भी जा सकते हो, जैसे बताया था वैसे यहाँ पे होगा, बस उनका डिफरेंस क्या होगा 2 का होगा, ठीक। दूसरा चीज मैं आप लोग को यहाँ पे, ठीक है, ब्लॉक मेथड बताया वो भी सेम रहता है। जैसे इसके लिए हम लोग ऑप्शनल यूज करते हैं। चलो ऑप्शनल में सबसे पहले क्या देखते हैं कि लास्ट का लाइन क्या पूछा है, क्या पूछा लास्ट का लाइन, सबसे छोटी सम संख्या। यदि मैं 4 को मान लो सबसे छोटी सम संख्या तो 4 के बाद आगे सभी बड़े होंगे, तो 4 के बाद अगला 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, इनको जोड़ के देखते हैं 28 आ रहा है क्या,
तो 10 8 18, 18 6 24, 24 और 4 28, मतलब आंसर हम लोग का। ठीक, लिख सकते हैं, ए हो गया। अब यदि मैं इसी को बोलूं ब्लॉक मेथड से करने के लिए, ठीक है, मतलब जो औसत विधि होता है, तो देखो पहले तो संख्या कितनी है, तो संख्या कितनी है अभी हम लोग के पास, ठीक 4 है, और 4 यदि मैं लिख पा रहा हूं तो यहाँ पे 4 संख्याएं बना दिए, ठीक है। अब 4 मतलब कौन सा मिड ब्लॉक होगा, तो पर्टिकुलर ब्लॉक तो है नहीं हमारे पास, इसलिए इस मिड लाइन को हम लोग क्या मान लेते हैं, तो मिड ब्लॉक मान लेते हैं। देखो 28 है, संख्या कितनी है 4, और जब 28 और 4 के लिए आप मध्यमान लिखने जा रहे हो तो 28 बटा क्या लिख लेते हैं, ठीक 4, और यहां से जो आपका मध्यमान या औसत होगा वो कितना हो जाएगा 7। देखो बाहर में 7 रखते हैं, क्यों बाहर में रखे, क्योंकि अभी बात सम संख्याओं की हो रही है, और 7 क्या है, विषम है। 7 के बाद क्या होगा 8, 8 के बाद 10, 8 से पहले 6 और 6 से पहले 4। क्वेश्चन में पूछ भी दिया किसको, छोटी संख्या को, आंसर क्या ले लेंगे 4। तो ये दोनों मेथड नहीं बदलेंगे, ठीक है ना, ब्लॉक मेथड बदलेगा ना ऑप्शनल, बस अंतर ये है कि पहले 1 होता था अब 2 का है, ठीक है। अगले में भी चेंजेस वही आता है कि आप यहां भी 4 संख्या मान सकते हो, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि वहां पे संख्याएं कैसी हैं, ठीक सम है। जैसे मान लो मैंने पहली संख्या माना जो कि क्या है x, तो दूसरी संख्या x प्लस 2 होगा, इसको बस आपको ध्यान देना है। तीसरी संख्या तो x प्लस 4 होगा, ठीक। चौथी संख्या x प्लस 6 होगा, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक कितना दिया है 28, लिख सकते हैं। टोटल कितना होगा, ठीक 4x प्लस 6 4 10 और 2 12 इक्वल्स टू कितना 28। अब देखो 4x इक्वल्स टू तो क्या हो जाएगा 28 में 12 घटेगा, और 28 में 12 घटा मतलब 16, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कितना 4, कैसा मिल गया, ठीक। और जैसे ही x की वैल्यू 4 मिली, आप यहां से आंसर कर सकते हो, देख लो कि संख्याएं क्या क्या होंगी, पहला वाला 4, दूसरा 4 और 2, तीसरा 4 और 4, ठीक, चौथा 4 और 6 10, छोटी पूछा है, आंसर हम लोग का 4, ठीक। तो चलो इसमें 2-4 क्वेश्चन है, बनाओ इनको। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, कि सम है विषम है क्या लिखा हुआ है, ठीक, देख लो उसको। चलो बनाओ आप लोग, उधर ध्यान नहीं देना है ना, उनको करने दो उनका, ठीक। हाँ, पहले का क्या होगा, देखो इसमें क्या बोला है, सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए, तो पहले तो मिड वैल्यू निकाल लो, निकाल लोगे, 40 है और क्या है 5 संख्या है, तो आप सबसे पहले मिड ब्लॉक से यदि जा रहे हो तो आप डायरेक्ट कितना ब्लॉक बना लो इसमें, ठीक है 5। तो यहाँ पे हम लोग उन 5 ब्लॉकों की बात कर लेते हैं। 40 है, 5 से भाग देंगे मतलब 8, 8 के बाद वालों को लिख लो, 8 से पहले वालों को लिख लो, तो 8 से पहले 6 और 4, 8 के बाद 10 और 12। क्वेश्चन में क्या बोला है सबसे छोटी संख्या क्या होगा 4, वैसे नीचे का कितना आएगा 18। चलो ये क्या हो जाएगा, आप लोग को टाइमिंग नहीं बताया गया है क्या क्लास का, ये पहला क्लास है, तो अब देखो बीच बीच में आओगे तो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ना, अब उसमें बीच में आओगे फिर कहाँ समझ में आएगा। हाँ, चलो घर जाके देख लेना, ठीक, उसमें रिकॉर्ड हो रहा है लाइव वाले में। क्या होगा देखो इसमें, तो हम लोग को कितनी संख्या बोला 3, ठीक, योग कितना है 48 है, 48 को 3 से भाग दे देते हैं, क्या आएगा 16, थोड़ा बड़ा बना लेना, ठीक है, मैं 5 करके बना दिया इसको, 16 और 2 क्या होगा, और 16 और इधर कितना 14। क्वेश्चन में क्या पूछा, ठीक, सबसे बड़ी संख्या, आंसर हम लोग का ठीक 18। देखो बनाओगे तो बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है, और किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना है, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कर लो, ठीक, हो सकता है, ठीक है, बड़ी बड़ी चीजों को बना लो, नहीं तो फिर जो आते रहता है वो भी भूल जाओगे, ठीक है। चलो बनाओ उसको।
निकल गया, क्या होगा ऊपर का 38, सीधा सीधा बीच वाली संख्या मतलब औसत पूछ दिया ना, एवरेज पूछ दिया, कर लोगे। 114 बटे कितना हो जाएगा 3, आंसर क्या आ रहा है 38। चलो नीचे का देखो, क्वेश्चन अब चेंज कर दिया, क्या लिखा है विषम, किससे भाग देंगे 3 से, 3 से भाग देंगे मतलब 3 पंचे 15, ये 5 हो गया और 3 एकम 3, ये 51 मिल गया। ठीक है, क्या लिखा सबसे छोटी संख्या, तो आगे ना बढ़ के पीछे आ जाते हैं, 51 से पहले क्या आएगा, ठीक 49, गलती से भी 50 मत लिखना, ठीक है, आंसर क्या रहेगा 49। बात विषम की हो रही है, ठीक। तो इन दोनों को आप लोग के लिए छोड़ दूं मैं, बना लोगे। देखो इसमें अल्पतम लिखा है, अल्पतम मतलब भी लीस्ट होता है ना, छोटा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्पतम, इसका मतलब भी क्या है, लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है या छोटी राशि आपसे पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, इसको मार्क कर लिए रहना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा निम्न से विभाजित होता है। तो पहले तो वो 3 क्रमागत विषम संख्या आपको लिखने आना चाहिए, कौन कौन सा होगा, पहली संख्या, एक नहीं बोलना है ना, पहली संख्या कौन सी है x, गुणा का केस अलग होता है, ठीक, जोड़ का केस अलग होता है। अभी क्या लिखा है योग, यदि गुणा होता तो अभी भी मैं बोलता एक लिखो, ठीक, क्या आ गया x, अगला x प्लस 2, इसको गांठ बांध के याद रख लेना, हमेशा क्या होगा सम और विषम में 2 होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा अगला, तो x प्लस कितना 4 लिखते हैं ऐसा, ठीक। ये तीनों संख्या हमारे पास क्या है, 3 क्रमागत विषम संख्या है, ये कुछ भी हो सकती है, जैसे मन में चल रहा होगा 11 13, ठीक है 15, हो सकता है किसी के मन में चला 9 11 13, मतलब जो भी आप विषम संख्या लो वो x, x प्लस 2 और x प्लस 4 उस चीज को फुलफिल करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, तो बीच में योग की बात हो रही है, ठीक, तीनों को जोड़ देते हैं, क्या होगा 3x प्लस 6। अब देखो इसको भाग देने की बात आ रही है, तो यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो क्या होगा 3, यहाँ पे क्या मिलेगा x प्लस 2, इसका मतलब क्लियर रखना, हर 3 का पेयर आप यदि लेते हो तो उसको हमेशा क्या विभाजित करेगा, ठीक है, क्या विभाजित करेगा, वहां पे आप लोग क्या लिखोगे 3। इसको लिखा जाता है कि यदि n क्रमागत विषम संख्या लिखा होता तो आंसर n होता, यदि 2 क्रमागत विषम लिखा होता तो आंसर 2 होता, 5 क्रमागत विषम लिखा होता तो आंसर 5 होता। मतलब जितनी संख्याओं के बारे में बात की जाएगी वही आपका फाइनल क्या होता है आंसर होता है। देखो हम लोग इसकी वैल्यू को 3 इंटू क्या लिखे हैं x प्लस 2, तो x प्लस 2 के हिसाब से क्वेश्चन जो होगा, ठीक, उसके हिसाब से ये वैल्यू बदलते रहेगी। जैसे हो सकता है मैं बोलूं आपको कि वो संख्या 11 13 और कितना है 15, तो ये 3 का 3 ही रहेगा, लेकिन ये वाली वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि पहली संख्या हमारे पास क्या है 11, 11 और 2 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। मान लो मैं आपको बोलता हूं कि कोई संख्या 79 81 और क्या है 83 है, तो वापस क्लियर रखना, ये 3 क्या रहेगा 3 ही रहेगा, लेकिन ये वाली वैल्यू बदल जाएगी। इस बार क्या हो जाएगा, तो 79 प्लस 2 मतलब कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है हमेशा चेंजेबल होगी, जबकि ये जो रहेगा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए आंसर हम लोग कितना करते हैं यहाँ पे 3। तो वहां पे बताना 3 कॉमन होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 3, ठीक। अगला हिट एंड ट्रायल का मेथड है, अब यहाँ पे जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। क्या लिखा, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है। अब चाहो तो यहाँ पे सीधा हिट एंड ट्रायल यूज करो, चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर दो, ठीक है। बोलने का मतलब वर्ग समीकरण आपको मिल जाएगा। 2 क्रमागत विषम संख्या मतलब एक x होता है और दूसरा क्या होता है इसके साथ, तो x प्लस 2 होता है, इन दोनों को गुणा करने की बात हो रही है और गुणा करने पे कितना लाना है 143। तो जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे ना, या तो ठीक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लेकर के आओगे या डायरेक्ट आपको विषम संख्या पता है वहां से आप उनको लिख सकते हो। इसको यदि मैं इक्वेट किया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2x और इक्वल्स टू कितना 140। इसी का अगला स्टेप हम लोग का वर्ग समीकरण होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस क्या होगा 143 इक्वल्स टू 0। इसको वर्ग समीकरण बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो जिनको ये सब क्लियर होता है उन लोग को इस तरीके से जाना चाहिए। अब देखो दो संख्या जिनको गुणा करने पे क्या आता है 143, कौन सा साइन है
माइनस का मतलब वो बताना चाह रहा है एक संख्या माइनस में होगी और एक संख्या किस में होगी, प्लस में। दूसरा चीज, उन्हीं दोनों को जोड़ने पे +2 आना चाहिए। इसका मतलब है बड़ी संख्या प्लस में होगी और छोटी संख्या माइनस में। तो पहले तो आप 143 के लिए क्लियर रहो कि कौन कौन सी दो संख्याओं को गुणा करने पे 143 आता है। ठीक, तो हम लोग इसी को लिखते हैं 13 और 11। तो x² प्लस 13x माइनस क्या हो जाएगा 11x और माइनस कितना 143 इक्वल्स टू क्या रहेगा 0 रहेगा। अब जब इनको हम लोग लिखते हैं यहां से प्रॉपर, ठीक है, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो x + 13 और एक आएगा x - 11 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू जब आप लोग कंसीडर करोगे, ये माइनस वाला प्लस में रहेगा 11 और प्लस वाला माइनस में रहेगा 13। और माइनस वाली वैल्यू कभी भी हम लोग नेचुरल नंबर में विषम संख्या में कंसीडर नहीं करते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो x की वैल्यू 11 और x + 2 की वैल्यू 11 और 2 क्या होगा 13। तो जिन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, उन लोग इससे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 11। तो इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं। अब जैसे जिन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप विषम संख्याओं को मेरे ख्याल से लिखना जानते हो। तो जब उनको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले कौन सी, एक, एक के बाद 3, 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 11, 11 के बाद 13 और ऐसे ही करते करते हम लोग क्या लिख जाएंगे, जो भी विषम संख्या है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखो, तो कितनी विषम संख्या 2। तो पहले मैं 1 और 3 को एक बार लेके देखता हूं। तो 3 एकम 3, हम लोग को कितना चाहिए 143। पहला वाला पेयर क्या हो गया कैंसिल। अगला 3 और 5 का है, तो 3 पंचे 15, ये भी कैंसिल। 5 सत्ते 35, ये भी कैंसिल। 7 निया 63, ये भी कैंसिल। 9 11 99, ये भी कैंसिल। लेकिन जब इसमें आप लोग पहुंचोगे 11 13 में, तो 11 का गुणा 13 से जब हम लोग करेंगे तो वही हम लोग को कितना मिलता है 143। और यहां से देखो दोनों में छोटी कौन सी है, क्या लिखोगे आप लोग 11। तो अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीख जाना यदि बेसिक पढ़ना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करोगे तब जाके ये सब क्या होंगे आसानी से इक्वेट होंगे। ठीक, तो इस तरफ थोड़ा सा क्वेश्चन देखना, लेवल है यहाँ पे, इसको भी बना लेना। अगला क्या लिखा, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 80 है। ठीक, दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा, यहाँ पे बात हो रही है एवरेज की। तो पहले तो वो दोनों संख्या आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन सी है। 80 मतलब 8 और 10 हो जाएगा, और दोनों क्रमागत क्या है संख्या है। अब उन्हीं का बोला है देखो औसत बताने, तो 8 और 10 को पहले क्या कर दो जोड़ दो और बटे में क्या लिख दो, क्या हो जाएगा 18/2 मतलब ठीक 9। आंसर आपका क्या होगा 9। कर लोगे। ठीक, इस वाले क्वेश्चन को अभी ड्रॉप करके रखे रहना। कौन से क्वेश्चन को, तो पहली 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। मैं अभी तक आपको जोड़ना घटाना नहीं सीखा। मैं अभी तक मैं आप लोगों को क्या बोला कि संख्या कैसे निकालते हैं, कौन सी संख्या ठीक क्या मिलेगी और कैसी संख्या बड़ी होगी, कैसी संख्या क्या होगी छोटी होगी, इनको मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, वैसे ही इसको आप लोग घर में बना लेना। इस बार क्या लिखा, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 26 है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या याद कीजिए, निकाल लोगे। अब देखो इनको पढ़ने के बाद जो हम लोग अगला फॉर्मेट लेते हैं इसी चीज को लेकर के, जहां आप क्रमागत संख्या और क्या लिखे हो मैं इसी में पूरा कर दे रहा हूं ना इस ग्राफ में। अच्छे से आप लोग घर जाके ग्राफ को बना लेना, कई सारी चीजें आपको इसमें से क्लियर हो जाएंगी। तो ये हम लोग पढ़े किसके बारे में, संख्याओं के बारे में। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो उनकी संख्या कितनी होती है इन्फिनिट होती है, चाहे सम हो विषम हो या फिर क्रमागत संख्या हो। अब यहां से मैं क्वेश्चन आगे लेके चल रहा हूं, ठीक है, दो चीजों को लेकर के। एक आप लोग लिखे रहोगे पदों की संख्या, जिसको डिनोट करते हैं किससे n से, या इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। यहां से क्वेश्चन लगातार मिलेगा ना, तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहना। पहला चीज क्या लिख रहे हैं, पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स, और दूसरा इसी में लिख करके चलते हैं क्या, पदों का योग। इसको डिनोट करते हैं SN से। यहां पे लिखा रहता है सम ऑफ n टर्म्स। ठीक, तो दो चीजों को हम लोग लिख रहे हैं, एक है पदों की संख्या और दूसरा है क्या, ठीक है, पदों का योग।
इन दोनों से लगातार क्वेश्चन बनेगा। जैसे देखना, एक फॉर्मेट आप लोग को मिलता है, आप लोग की बुक में 23 या 24 में होगा, आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। 1 से 100 तक कितनी ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है, ठीक है। 1 से 100 तक कितनी ऐसी संख्या जो 2 और 5 से विभाजित होती हैं, 2 और 3 से विभाजित होती हैं, ठीक है। उसके बाद अलग अलग ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपको पहले क्लियर करना है किसको, तो पदों की संख्या को, फिर वहां पे हम लोग क्या लेते हैं, जो पदों का योग होता है। तो इनके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, दोनों को लिख ले रहना। सबसे पहले लिख लो पदों की संख्या। कैसे निकालते हैं मैं बता रहा हूं, इनसे कई सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे ना, तो थोड़ा सा अच्छे से इनको याद कर लेना। तो एक अगला पेज ही ले लो। क्या लिख लो, पदों की संख्या, और ये हर जगह अप्लाई होगा, चाहे सीरीज कैसा भी रहे, ठीक है, लगा देना। जब पदों का अंतर क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक। क्या क्या, तो पहले लिखना अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन सर्वांतर, और प्लस में लिखते हैं क्या, 1, ठीक है। इसका मतलब है लास्ट टर्म माइनस क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म, अपॉन, ठीक, कॉमन डिफरेंस, प्लस क्या हो जाएगा, 1। तो पहले ये फॉर्मूला आप लोग को क्लियर होना चाहिए। जैसे देखो एक क्वेश्चन, ठीक है, आगे आप लोग को मिलेगा जब मैं अभी डिस्प्ले करूंगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन के लिए बात किया था। जैसे 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, 13 है, और अप टू क्वेश्चन दिया था 91। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी दिख जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक। तो इसमें हम लोग को योग पूछा था, लेकिन योग निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना जरूरी होता है, ठीक है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। अब एक चीज ये है कि आप यहाँ पे 1, 4, 7, 10, 13 ऐसे करते करते 91 तक लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, ठीक। चलो अभी रेंज हो सकता है छोटा भी रहे, आप काउंट भी कर लोगे, लेकिन कभी कभी रेंज जो होगा वो काफी लेंदी होता है, काफी बड़ा होता है। जैसे मान लो मैं 1000 तक बोल दिया, अब 1000 तक लिख पाना या फिर ऐसे काउंट कर पाना संभव नहीं होता है। इसीलिए इन चीजों को पहले हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं कि क्या क्या है। एक को हम लोग बोलते हैं क्या, फर्स्ट टर्म, या इसी को आप लोग क्या लिखते हो, प्रथम पद। 91 को क्या लिखेंगे, क्या होगा, लास्ट टर्म या फिर अंतिम पद। और यदि हम लोग इनके बीच के डिफरेंस की बात करें, तो इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 3, और इसी 3 को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर। तो जो जो डेटा आपके पास है आप उनका यूज कर लो और रख दो इसमें। तो क्या क्या डेटा अपने पास है देख लो, रखें यहाँ पे। n की वैल्यू इक्वल्स टू, अंतिम पद कौन सा है, 91, प्रथम पद 1, बटे में सर्वांतर 3, और प्लस में, ठीक, 1। 91 में 1 घटेगा, क्या हो जाएगा 90, 90 को 3 से भाग देंगे 30, और प्लस कितना 1। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो क्या लिखोगे 31, कर सकते हैं ऐसा, ठीक। तो पहले ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कुछ चीजों के लिए शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा, और ऐसे केसेस में कभी भी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं होने वाले। इसीलिए जो फॉर्मूला होता है ना उनको याद रखो, बाकी ये हर जगह अप्लाई होंगे, शॉर्ट ट्रिक्स हर जगह अप्लाई नहीं होते हैं, उनके लिए कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं, ठीक, उनको क्लियर करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पदों की संख्या, ठीक। अच्छे से जितना हो सके कोशिश करना याद करने का, नहीं तो लोगों को साल साल भर 2-2 साल हो जाते हैं इस फॉर्मूला को याद नहीं कर पाते हैं, जबकि मेरे ख्याल में ऐसा कुछ है नहीं कि आपको साल भर से ज्यादा लग रहा है इसको याद करने। कई बच्चे हैं ना, मैं यही एग्जाम्पल के तौर पे बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि उन लोग हमेशा हर किसी चीज को क्या लेते हैं, लाइटली लेते हैं। जरूरत पड़ती है तो याद रखना वही एक नंबर या तो आपका सिलेक्शन कराएगा, या वही एक नंबर वापस आपको 1 साल के लिए पीछे भेज देगा। तो इसलिए कभी भी इन सब चीजों को लाइटली मत लो। हाँ, यदि आप अंबानी वगैरह के परिवार से हो तो बिल्कुल लाइटली लो, समझ रहे हो, क्योंकि माता पिता क्या कर रहे हैं, मस्त घर में आसानी से कमा के दे रहे हैं। अब क्या करो, उसका यूज करोगे तब तो, ठीक। अब माता पिता अंबानी है मतलब खर्चा भी तो कोई करना चाहिए ना। देखो फिर भी उनके बच्चे कहाँ हैं, दिन भर ग्राउंड में बैठे रहते हैं, वही बार बार पैसा पैसा पैसा।
और तुम लोग आसानी से कोई आराम से सो रहे हो एसी के नीचे, है कि नहीं है? तो देख लो, यदि ऐसे परिवार से हो तो 1 नंबर की वैल्यू मत करना, ठीक है? 1 नंबर का क्या है वो तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक? और जिन लोग नहीं हो, अच्छे से फॉर्मूला को याद कर लो, ठीक है? अगला लिखते हैं पदों का योग, क्योंकि 1 नंबर याद रखना या तो सिलेक्शन दिला देगा, या फिर हो सकता है जीवन भर आप उस 1 नंबर के चलते सिलेक्शन नहीं पाओगे, ठीक है? क्योंकि एक बार उस लाइन तक पहुंचते हैं और उस लाइन पे ही आप नहीं पहुंच पाए, फिर हो गया। चलो कर लोगे इसको। अगला हम लोग क्या लिख रहे हैं? पदों का योग। तो इनको जब आप लिखोगे यहाँ पे प्रॉपर लिखना। सबसे पहले लिखते हैं पदों की संख्या। क्या लिखेंगे? पदों की संख्या। बटे में होगा, लिख लेना 2, ठीक? नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन क्या हो जाएगा? 2। और फिर ब्रैकेट में लिखना फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, और प्लस में लिखते हैं लास्ट टर्म, अंतिम पद, ठीक है? क्या क्या लिखा मैं? पदों की संख्या बटे 2, और उधर क्या है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद। जैसे इस क्वेश्चन का मैं बोला कि अभी हम लोग को योग निकालने दिया था, तो हम लोग इसमें क्या क्या लिखेंगे बताओ? तो Sn इक्वल्स टू, यहाँ पे यदि मैं लिखा पदों की संख्या कितनी आई है, ठीक? 31, 31 बटे में 2 है। अब देख लो प्रथम पद कौन सा था, तो क्या था प्रथम पद? 1, और अंतिम कौन सा था? ठीक, 91। तो 1 प्लस क्या लिखेंगे इसको? 91। और जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे, ये 31 है बाई 2, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 92। देखो 2 और 92 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को कैंसिल करें कितना मिलेगा? 46। अब इसको आप लोग इक्वेट कर सकते हो। जैसे मान लो इसको हम लोग लिखे तो पहले 31 का 6 टाइम ले लेना, क्या मिल जाएगा? 6, और इधर कितना मिलेगा? 18, ठीक? फिर 4 बार ले लेना, तो ये 4 और ये कितना होगा? 12, मतलब 8 4 12 का 2, ठीक? फिर ये क्या हो जाएगा? 2 और 1 3 और 1 4। आपको क्या मिल जाएगा आंसर? 1426। यदि आप कॉन्सेप्चुअल जाते हो तो ये फॉर्मूला सफिशिएंट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक? क्या क्या देख रहे हैं हम लोग? तो एक पदों की संख्या और दूसरा कौन सा? ठीक, पदों का योग। कभी भी रटने के टर्म्स में मत बैठना, समझने के टर्म्स में बैठना। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, तो दोनों जो लास्ट लास्ट में थे उनको आपस में क्या कर दिया? माइनस कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, तो उनका जो डिफरेंस था उनसे उनको भाग दे दिया, ठीक? तीनों चीज हम लोग को क्वेश्चन में दिखते रहता है, ठीक है? +1 क्यों करते हैं? क्योंकि 91 में यदि आप 1 को घटा रहे हो तो आपने उस संख्या को पीछे छोड़ दिया है, जबकि वो संख्या उस लाइन पे ठीक शामिल है, इसलिए वापस उसमें क्या करते हैं? +1। और ये उनका कॉन्सेप्ट बनता है। फिर से यहाँ पे आओगे तो पहले पदों की संख्या पता होना चाहिए, ठीक? अपॉन में क्या लिख लेते हैं? आधा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? इन दोनों को आपस में जोड़ रहे हो, और इनको करने के बाद हम लोग उसका योग बता सकते हैं, जो कि क्या होगा? 1426। तो ये बेस होता है ना, इससे हर क्वेश्चन बनेंगे जब पदों का अंतर क्या रहेगा? समान रहेगा, ठीक? आगे चल करके जिन लोग वर्ग 2 वगैरह का, ठीक, या फिर जो शिक्षक वाला है, ठीक है, उसके लिए तैयारी कर रहे होगे, वहां भी ये दोनों फॉर्मूला यूज होते हैं, ठीक? चलो अब देखो, इसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स की बात करते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स में उसी कॉलम को फिर से लिखते हैं जो कॉलम हम लोग पीछे यूज किए थे। पहला क्या होगा? क्रमागत संख्या। यहां से कंटिन्यू आप लोग का शुरू हो जाएगा ना, औसत और संख्या पद्धति। क्या है? क्रमागत संख्या एक भाग। दूसरा भाग क्या देखें? मैं दोनों को लिखवा दे रहा हूं, ठीक है? क्रमागत सम संख्या। जो शॉर्ट ट्रिक्स आप पढ़ते हो मैं उनको बता दे रहा हूं, आप लोग घर में एक बार बना बना करके देखोगे। इधर क्या हो जाएगा? क्रमागत विषम संख्या। तो देखो 3 भाग हम लोग को मिलता है। अभी जब मैं संख्या पढ़ा रहा था तो टेबल देखना मैं किस तरीके से बताया था आप लोग। यहाँ पे कुछ ऐसा बताया था, जहाँ पे केवल और केवल मैंने उनके टर्म्स को क्लियर किया है, ठीक है? कौन से टर्म्स को? यहाँ पे उनका डिफरेंस 1 होता है, इसीलिए x, x+1, x+2, x+3। यहाँ पे उनका डिफरेंस क्या होता है? 2 होता है, इसीलिए x, x+2, x+4, x+6 अप टू इतना भी आप लिखोगे। सिमिलर विषम में भी क्या होता है? डिफरेंस आपका 2 होता है, इसीलिए x, x+2, x+4, x+6।
तो यहाँ पे केवल और केवल संख्याओं की बात हुई थी। अब हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं किसको, तो उनके योग को। ठीक, तो जब आप क्रमागत संख्या लिखते हो, योगफल निकालने के लिए आपको अंतिम संख्या दी जाती है, इसलिए इनके सीरीज कैसे बनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और अप टू यहां पे आप अंतिम संख्या को कैसे लिखोगे, n। n क्यों लिखते हैं तो बताना, क्योंकि डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस कितने का है, ठीक 1 का है। और इसी n को अब हम लोग क्या क्या बोलते हैं, तो यहां पे लिख लेना, ये n आपका लास्ट टर्म कहलाता है। और दूसरा चीज, ठीक इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, पदों की संख्या। तो दोनों लिख करके रखे रहोगे ना, यही आपका क्या है, लास्ट टर्म है, और यही आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। अब देखो ये दोनों जब क्लियर होता है, तो यहां पे हम लोग एक सॉर्ट्रिक फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, यहां पे लिख ले रहे ना अच्छे से, एक ब्लॉक बना करके रख लेना। ठीक, सबसे पहले कंडीशंस, कंडीशन में क्या है, ये सीरीज हमेशा 1 से क्या होना चाहिए, ठीक स्टार्ट होना चाहिए। यदि 1 से स्टार्ट नहीं है तो क्लियर रखना, ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं आगे, इस फॉर्मूले को आप अप्लाई नहीं करोगे। ठीक, एक शर्त पे कर सकते हो, जब सीरीज आप कहां से शुरू कर दो, 1 से। तो इसीलिए जब इनमें लिखते हैं तो एक फॉर्मूला निकल करके आता है जो योग के लिए यूज होता है। ठीक, कुछ लोग पढ़े भी होंगे, देखना जहां पे लिखते हैं n इंटू n प्लस 1 अपॉन क्या होता है 2। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब सीरीज कहां से शुरू होगा, 1 से। लिखते हैं, इसी में सॉर्ट्रिक याद करना ही है, तो एक और मैं लिखवा दे रहा हूं। देखो औसत लिख लेते हैं, औसत में इसी को लिख करके रखे रहते हैं, डायरेक्ट लिख दूं क्या, चलो n प्लस 1 बाई क्या 2, ये ऐसा लिखा होता है। मतलब जब आपको n पता हो तो उनका औसत निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। दोनों में डिफरेंस किसका आया, तो ये n का। जैसे हम लोग औसत को कैसे लिखते हैं, तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। 1 से n तक की मैं बात करूं तो योग हम लोग को पता चल गया, कौन सा था, कौन सा था योग, n इंटू n प्लस 1 बाई क्या था 2। ठीक, इसको संख्या से भाग दे रहे हैं, तो पदों की संख्या कितनी है, n है, लिखते हो ऐसा। तो जब इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, ये कैसा हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन में क्या रहेगा 2n, इसीलिए n और n क्या हो जाते हैं, कैंसिल। आपको क्या मिल जाता है, n प्लस 1 बाई 2। अभी बताऊंगा क्वेश्चन कैसे लेते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग को सॉर्ट्रिक फॉर्मूला मिलता है योग का n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और औसत का n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो जिन लोग सॉर्ट्रिक वाले हो, कंडीशंस क्लियर करना पहले, सीरीज क्या होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। और जो पीछे हम लोग बेसिक पढ़े, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं होता है, सीरीज कहां से स्टार्ट हो रहा है, कैसे स्टार्ट हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं, बस डिफरेंस क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, अब अगला हम लोग क्रमागत सम संख्या ले रहे हैं। तो पहले तो जब आप इस सीरीज को लिखोगे तो ध्यान से पढ़ना कैसे लिखते हैं, 2 4 6 8 10, इसमें अप टू लिख करके रखे रहना, ठीक है, x। इसको n मत लिखना कभी भी, क्या लिखोगे इसको, x। और ये केवल और केवल अंतिम पद है, ये क्या है, केवल और केवल अंतिम पद है, लास्ट टर्म है। ठीक, अब इसको x क्यों लिख दिए, n क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहां पे n तभी लिखा जाता है जब उनके बीच का डिफरेंस कितने का होता है, 1 का होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या लिख करके रख रहे हैं अभी, x। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, ये बताओ यहाँ पे सम कहां तक है, तो अंतिम पद कौन सा है, 10 है, तो मैं पदों की संख्या 10 बोल सकता हूं क्या, संभव है, कितने हैं पदों की संख्या, ठीक 5 है। तो इसीलिए हम लोग कभी भी इसको n नहीं लिखते हैं, इसको हमेशा क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। और उसी x को कैसे बताते हैं, अंतिम पद के रूप में। अब यहाँ पे पहला काम ये होता है कि हम लोग फिर से कंडीशंस को समझें। ठीक, क्या कंडीशन, तो कहां से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक 2 से स्टार्ट होना चाहिए क्योंकि सम संख्या है। अब 2 से स्टार्ट है तो पहला काम आप यहां पे करोगे, ठीक है, क्या लिखने का, तो पदों की संख्या। और पदों की संख्या n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आप लोग यहां पे कैसे लिख लोगे, x बाई 2।
मतलब जितना अंतिम पद है उसी का आधा करते हैं। जैसे यहाँ पे 10 था, तो 10 था तो हमने क्या कर दिया, उसका आधा कर दिया, और 10 का आधा हुआ तो पदों की संख्या 5 पता चल गया है, 5 पद देख लो। यदि 20 होता तो क्या करते, तो 20 का पहले आधा करते, और उस समय पदों की संख्या कितनी होती, ठीक 10 होती। अब ये हो गया पदों की संख्या। इसी में आगे योग का शॉर्ट ट्रिक होता है, तो n इंटू n प्लस वन क्या होता है, योग का शॉर्ट ट्रिक n इंटू n प्लस वन, नीचे से 2 गायब, यहाँ पे क्या था n इंटू n प्लस वन बाई टू। लेकिन जब सम के केस में जाओगे क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस वन। याद रखना शॉर्ट ट्रिक जो है डायरेक्ट रटा जाएगा ना, क्यों आया कैसे आया उन सब चीजों पे मत जाना, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक का कोई माय बाप नहीं होता है। उन लोग क्या करते हैं, तो जब आप बेसिक को सॉल्व करते हो तो लास्ट में जो स्टेप मिलता है, लास्ट का ना एकदम जिसको आप काटते फिरते हो, उसी को क्या बनाते हैं उन लोग, शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। इसीलिए शॉर्ट ट्रिक को हमेशा रटा जाता है कि कहाँ पे कैसे होगा। बेस को मैं आपको समझा दिया कि कैसे हम लोग पदों की संख्या निकालते हैं और कैसे हम लोग उनका योग निकालते हैं, लेकिन इनका ऐसा कुछ नहीं है। आप सीधा सीधा क्या करो, तो इनको रट करके बैठो कि कहाँ पे n इंटू n प्लस वन बाई टू होगा। खैर ये तो आपका ठीक है, वही बेसिक फॉर्मूला जो पीछे हम लोग देखे हैं, लेकिन ये सब जो होते हैं ठीक है, इनको रटना है। क्या होगा, n इंटू n प्लस वन, औसत क्या होगा, क्या होगा औसत n प्लस वन, लिख सकते हैं। अब बचता है कौन सा आपका, तो क्रमागत विषम। ये सब यदि पढ़ोगे नहीं घर जाके मतलब भूल जाओगे। विषम में क्या होगा, 1 3 5 7 9, और अब टू यहां भी लिख करके रखे रहना क्या, x। इस x को लिख लेना, ये वापस क्या होगा, तो अंतिम क्या रहेगा, संख्या या अंतिम पद हम लोग लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं। यदि मैं बात करूं यहाँ पे फिर से कंडीशन की, तो विषम के लिए क्या कंडीशन होता है, ये कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। अब देखो इनके लिए जब हम लोग लिखेंगे तो ये वापस क्या क्या मिल जाएगा, तो 1 से स्टार्ट, फिर से पदों की संख्या लिखते हैं। चलो बताओ पदों की संख्या कैसे लिखेंगे, देखो 9 को मैं डायरेक्ट भाग दे सकता हूं क्या, 2 से, संभव है, पॉइंट में आ जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, तो उसमें 1 जोड़ देते हैं, ठीक है, किस में जोड़ देंगे, x में, और उसके बाद क्या करते हैं, तो 2 से भाग दे देते हैं। वहां पे बता देना संख्या विषम थी, इसीलिए किससे भाग दे दिए, सॉरी कितना जोड़ दिए, 1, और किससे भाग दे रहे हैं, 2 से। तो पदों की संख्या n होने पर ये क्या हो जाएगा, x प्लस वन बाई टू। ठीक, दूसरा चीज इसी में जब आप कंटिन्यू करोगे आगे, तो योग लिखते हैं, ये सबसे आसान और सबसे सरल माना जाता है। ठीक, योग को लिखते हैं यहाँ पे क्या, n स्क्वायर, मतलब पदों की संख्या आपको मिल गया तो चुपचाप उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा वहां पे, विषम संख्या। ठीक है, आगे योग n स्क्वायर है, तो औसत क्या होगा, तो औसत क्या होगा, n। ठीक, इसीलिए देखना क्वेश्चंस आते हैं विषम में कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, n की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। ठीक, यदि आपको बोलूं प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत क्या होता है, n प्लस वन, मतलब 20 और 1 21 हो जाएगा। लेकिन इसमें पहुंचोगे तो यहाँ पे प्रॉपर आपको यूज करना पड़ेगा कि प्रथम 20 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 20 और 1 21, 21 का आधा लिख सकते हो, कितना हो जाएगा, तो 10.5। ठीक है, उनको लेते हैं। अब देखो इनसे जो क्वेश्चन बनेगा, तो जिन लोग शॉर्ट ट्रिक वाले हो मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक को यूज करो। संख्या पद्धति में आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, जो यहाँ पे योग है, ठीक, यहाँ पे क्या है, योग है, और यहाँ भी क्या है, योग है। याद रखना जब मैं औसत पढ़ाऊंगा तो मैं इस पोर्शन को छोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सब में क्या बता दिया है, ठीक, औसत बता दिया है। आप घर जाओगे तो चैप्टर 10 में आपका औसत है, वहां पे आप इन टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते, बस वहां पे करना क्या है, n की वैल्यू पुट करना है, आप सबका आंसर ला सकते। ठीक है, इसके बाद देखो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन अभी हम लोग पीछे ड्रॉप किए थे, एक को मैं बोला था ना, क्या लिखा, पहली 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा,
तो अभी आपको n की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है गिवन, पहले ही बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि आपको ये जो दिया जा रहा है वो किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। और n जब आपको 10 दिया है, अभी मैं आप लोग को बताया कि विषम संख्याओं का योग क्या होता है, क्या बताया था, n स्क्वायर। और n स्क्वायर मतलब 10 का क्या रहेगा स्क्वायर, कितना हो जाएगा 100। आप आंसर किसको कर सकते हो, 100 को। तो ये कुछ पैटर्न होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ना, इनको क्लियर करना, ठीक है। चलो अगला ले रहा हूं मैं कुछ क्वेश्चंस। कौन से 14 पैटर्न में थे तो आप लोग अपनी बुक में देखना, हो सकता है आपको आगे पीछे मिलेंगे। देखो पहले ये क्वेश्चन मिल गया, तो अभी तो चलो आपके पास उसमें ठीक है टाइप का नाम लिखा हुआ है, लेकिन कभी भी कोशिश ये मत करना कि आप टाइप वाइज ऐसे पढ़ो। इससे क्या होगा, एक आदत बन जाता है कि वहां पे कौन से टाइप का है देख तो, क्या फॉर्मूला करें देख तो, ये सब चीज आना शुरू हो जाए। ठीक, तो वो सब काम मत करना, रैंडम पढ़ना, ठीक है, ताकि जो चीजें हैं वो क्लियर रहे कि कहाँ पे हम लोग कौन सा चीज यूज कर पा रहे हैं। एक होगा कि क्वेश्चन डायरेक्ट आप शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करोगे, ठीक है। और जब शॉर्ट ट्रिक हम लोग इस क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं, तो देखो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, कहाँ पे खत्म हो रहा है 20 पे। दूसरा चीज 2 3 4 है, इसका मतलब ये सीरीज किसका है, क्रमागत का, लिख सकते हैं। और क्रमागत क्या है यहाँ पे, संख्या है। तो सीरीज 1 से स्टार्ट होने के कारण लास्ट टर्म को मैं n लिख सकता हूं, और n की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना 20, कर सकते हैं। अब जब n की वैल्यू 20 है, सीधा हम लोग को योग निकालने की बात की जा रही है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, योग। और योग बराबर क्या लिखते हैं बताओ, क्या था फॉर्मूला, तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन कितना 2। अब इनको यूज करने में घबराना नहीं है, एक्चुअल में ये बोलना चाह रहा है, तो सबसे पहले तो 20 लिखोगे, 20 से अगली संख्या 21, और बटे में क्या लिख देते हैं 2, तो यहाँ पे आप नीचे में 2 लिख दो, कर सकते हो। यहां से क्या होगा, तो 2 और ठीक कौन सा कैंसल, 20 कितनी बार 10, और 21 धाम क्या हो जाएगा 210। आंसर किसको करेंगे 210 को। तो इतना बस क्या होता है शॉर्ट ट्रिक में होता है, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट में पहुंचोगे, तो चलो अभी तो कम से कम आपको यहाँ पे ठीक है जो वैल्यूज हैं वो क्रमागत संख्या में 1 से दिया हुआ है, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, सीधा पदों की संख्या आप लिख सकते हो, कौन सा होता है 20 होता है। यदि निकाल के देखना है तो प्रथम पद, चलो मैं लिख दे रहा हूं एक बार, ये कॉन्सेप्ट होते हैं ना, प्रथम पद कितना है देख लो 1, यदि मैं अंतिम पद लिखूं तो अंतिम पद कितना हो जाएगा 20। अब देखो हम लोग पदों की संख्या का एक फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़े, क्या फॉर्मूला था, अंतिम पद माइनस प्रथम पद। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूं 20 माइनस 1, देखो कॉमन डिफरेंस तो सब में एक एक का है, प्लस क्या कर देते हैं 1, ऐसे होता है। केवल आपको 19 मिलेगा, वापस एक जुड़ जाएगा, और 19 और एक कितना हो जाएगा, ठीक 20। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है 20 है, कर सकते हैं। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखे थे। अब देखो इसके लिए मैं आप लोग को बोला कि पदों का योग कैसे निकालते हैं, तो योग के लिए मैंने फॉर्मूला लिया था, सबसे पहले पदों की संख्या कौन सा 20 बटे में क्या लिखते हैं 2, लिखते हैं ऐसा। अब उसके बाद ब्रैकेट में क्या होता है, तो पहली संख्या प्लस क्या होता है अंतिम संख्या, तो पहली संख्या 1 अंतिम संख्या 20। यहीं से उस शॉर्ट ट्रिक को लिख दिया जाता है 20 21 बटे में कितना 2। देखो वही आया था कि नहीं आया था, 20 21 बटे में 2। सॉल्व करोगे वापस वही इक्वेशन, क्या मिल जाएगा 21 का गुणा 10 से वापस कितना 210। तो देख लेना जैसे आप लोग निकालना चाहते हो, ठीक, इसको अच्छे से यूज करना सीख जाओ, कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना दोगे। देखो ये है। अब यदि मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बोलूं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में डायरेक्ट हम लोग जो अभी फॉर्मूला यूज किए n इंटू एन प्लस 1/2 उसका यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज कहां पे है, कहां से स्टार्ट है 10 से, तो डायरेक्ट तो हम लोग कर नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पे एक चीज बताया जाता है कि ऐसे सीरीज को हम लोग हिडन सीरीज बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इन सीरीज को,
हिडन सीरीज, इनको बोला जाता है छुपी हुई श्रृंखला। ठीक, एक्चुअल में वो दिया हुआ है आपको 1 से लेकर के कहां तक, 20 तक। तो जो 1 से 20 तक दिया गया, ठीक है, स्टार्टिंग क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतने वर्ष को उसने क्या कर रखा अभी वाले क्वेश्चन के लिए, तो हाइट कर रखा है, छुपा रखा है। और 9 से आगे कितने को दे दिया, तो 9 से आगे कितने को, ठीक 10। अब देखो इधर को आपको दे दिया है, ये दिख रहा है। ठीक, तो पहले तो हम लोग जो हिडन है उसको भी साथ में लेकर के शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर, ठीक, और उनको लेकर के शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो ये देखो कहां तक है, 1 से लेकर के कहां 20, और अभी मैं आपको 1 से 20 तक का योग निकाला हूं पीछे। ठीक, क्या आया था, 210 लाए थे, लेकिन 210 हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को 1 से 9 तो दिया ही नहीं गया है, इसीलिए इसके लिए फिर निकालने बोलता है। इसके लिए आप वापस निकाल दो 1 से 9 तक कितना है, और 1 से 9 तक कितना है कैसे निकालेंगे, तो पहले 9 और 9 और 1 10 बटे में क्या लिखेंगे, 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे 2 से कितनी बार, 5, और 9 पंचे 45, मतलब इस वाले की वैल्यू कितनी है, 45 है। तो जो दिया नहीं गया है उसको 210 में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ताकि हम लोग को जो दिया गया है उसका मान मिल जाए। ठीक, और इतना करने के बाद हम लोग का आंसर आ जाता है कितना, तो 165। आप आंसर कर सकते हो कौन सा होगा, तो 165 होगा। तो ये हिडन सीरीज होते हैं, कल मैं और बताऊंगा इसमें हिडन सीरीज को कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब देखो इसी में जैसे मैं अभी बोल रहा था प्लस पॉइंट के लिए कि हम लोग यदि बेसिक ट्राई करें तो बेसिक में क्लियर रखना, ऐसे किसी कंडीशंस की आवश्यकता नहीं होती। अब सीधा सीधा आप लास्ट टर्म देखते हो जो कि कौन सा है, 20 है, फर्स्ट टर्म देखते हो जो कि कौन सा है, 10 है। तो पहले मैं n की वैल्यू निकाल रहा हूं, जो पदों की संख्या को निकालते हैं। 20 में 10 क्या हो जाएगा, ठीक, माइनस हो जाएगा। अभी भी डिफरेंस कितने का है, 1 का, और प्लस क्या लिखते हैं, 1। तो सबसे पहले तो 20 में 10 घटा दो, तो 20 में 10 घटेगा 10, 10 और 1 11। तो जो पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने आ गए, 11। अब इसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, ठीक है, योग को। तो योग आपका क्या होता है, क्या लिखते हो उसमें, पहले पदों की संख्या बटे 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11/2, और ब्रैकेट में क्या होता है, तो पहली पद प्लस क्या होता है, अंतिम पद। तो 10 और 20 30, 2 से घटेगा 15 बार, और 15 11 यदि आप जानते हो तो क्या होगा, 165। यदि आप इन चीजों को क्लियर कर लोगे ना तो ये भी आसान लगने लगे, इसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है, बस आपको पहले n की वैल्यू निकालना है, वापस Sn क्या होता है, उनका योग क्या होता है उसमें पुट करना है। कोई भी हिडन सीरीज को आसानी से बना सकते। ठीक, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें लेंदी क्या होता है कि आपको 2 बार उनका योग निकालना है, आपस में दोनों को घटाना है, तब आप क्या लेके आओगे आंसर। देखो अगला विषम है, फॉर्मूला आप जानते हो, यूज कर सकते हो। पहले n की वैल्यू निकालना है, और n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक, क्या बताया मैं इसको, तो विषम में इसको क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, बताया था अभी। कौन सा सीरीज है, कहां से पता कर रहे हैं, तो 1 3 5 7, इसका मतलब विषम। अब जब x की वैल्यू 19 है तो पहले तो n की वैल्यू लिखते हैं, क्या होता है, तो उस 19 में 1 जोड़ देते हैं और इससे भाग देते हैं 2 से, तो 19 और 1 20, 20 का आधा 10, ये आपको 10 मिल गया। और जैसे ही 10 मिला, आप लोग जानते हो, ठीक, कि विषम होने पर योग का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n², और 10 का स्क्वायर लिखेंगे कितना होगा, ठीक, 100 कर लोगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी ट्राई करना। यहाँ पे सम दे दिया, सम के लिए क्या करते हैं बताओ, सबसे पहले लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं, इन सबको पढ़ना अच्छे से। ये क्या होता है, x होता है, n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो x/2, तो 20 बटा क्या हो जाएगा 2, मतलब कितने पद हैं 10, और यहाँ पे कौन सी सीरीज है, ठीक है, सम है, और सम के लिए योग का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, n इंटू n+1। देखो n की वैल्यू आपको गिवन है 10, n+1 हो जाएगा 11, और इसको जब आप इक्वेट करोगे कितना मिलेगा, 110। आंसर कर सकते हो बी को। ठीक, बाकी जो 2-3 क्वेश्चन है मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन को मैं बता दिया हूं पहले, क्या था आंसर 1426। देखो अभी पढ़े हैं,
ठीक, याद रहना चाहिए, पदों की संख्या भी पूछूं तो कम से कम बताने आना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया हूं उसको, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है करके बताया था। ठीक, जहां से मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट को बताया कि कैसे लेते हैं। अब देखो दो पैटर्न में होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, एक आपका 16 है और एक आपका 17 है। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है देख लेना। जैसे इसमें क्या लिखा है, तो प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ऐसी प्रथम या शुरुआत ऐसे कुछ लिखा रहता है, तो ऐसे केस में हमेशा हम लोग को शॉर्ट ट्रिक यूज कर लेना चाहिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कौन सी संख्या है, सम। तो क्वेश्चन में n की वैल्यू पहले ही गिवन है, कितना है, 10 है। अगली संख्या से गुणा कर दो, आपका आंसर है। तो 10 11 110। देखो इसमें भी उसने क्या लिखा, प्रथम, तो प्रथम लिख दिया, मतलब n की वैल्यू 20, नीचे n की वैल्यू 40, ऊपर 20 को 21 से मल्टीप्लाई करना, 40 को 41 से। बाकी एक बार समझ करके करना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब हाजिया वाला क्वेश्चन मैं आप लोग को कराया था, वहां पे बोला भी रहूंगा कि 2 से 17 तक सबको पूछा है, ठीक है, सम को, विषम को, भाज्य को, अभाज्य को। यहाँ पे किसको पूछा है, सम को पूछा है। तो पहले तो 2 से 17 लिखना, कुल कितनी संख्या, तो 16 संख्या लिख सकते हैं। वहां से सम संख्याओं को सेलेक्ट कर लेना कि कौन कौन सा सम है, उसके बाद उनको लिख लेना जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, कर लोगे। फिर देखो एक और हम लोग ले रहे हैं, इन सबको बनाना है घर में। तो ये विषम का है, ऐसी क्वेश्चन हम लोग पीछे देख भी चुके हैं। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसमें सीधा क्या करते हैं, ठीक है, 10 का स्क्वायर करते हो ऐसा। ठीक है, कल मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन कराऊंगा ना जो इस बुक में नहीं है, बाहर से। 20 का लिखेंगे तो 20 का क्या हो जाएगा, ठीक है, 400। वैसे 25 का लिखोगे 625। अब देखो एक पैटर्न मैं आप लोग को बुक से बोल रहा हूँ, इसको आप लोग ट्राई करके आओगे, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने वाला है। पुरानी बुक जिन लोग के पास है उसमें देखना 35 36 में होगा, ऐसी कुछ में होगा। और जिन लोग के पास नई बुक होगी टाइप 24 में है, ठीक, देखो उसमें लिखा हुआ है, 2 अंकों से बनी सभी संख्याओं का योग जो कि 5 से विभाजित होती है होगा। ठीक, ये 24 में होगा, निकालना इनको। कितनी 2 अंकों की संख्या 6 से विभाज्य है, ठीक, 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या जो 2 और 3 से भाज्य है, ठीक है। वैसे ही आगे आप पढ़ोगे तो 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से भाज्य है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को एटलीस्ट देख करके आना, ठीक है। कल मैं इन क्वेश्चनों को वापस कराऊंगा। क्या हो गया, नहीं तुम लोग के में पीछे होगा, देख 35 36 समथिंग कुछ में, इसमें है 24 में ही तो है। तो फिर जिनके पास पुरानी बुक होगी उसमें 35 36 में होगा, अभी वाला नया है ना जो तुम लोग रखे हो उसको। चलो इसको देखना फिर। हाँ, कौन सा वाला, हाँ, सभी भाग जा रहे हैं। एक्चुअल में वो क्वेश्चन पूछा था किससे नहीं जाएगा, ठीक है। उसमें क्या पूछा था, किससे नहीं जाएगा। देखना 2 सेशन का सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कल मेरे को याद दिलाना, कल मैं उस क्वेश्चन को करा दूंगा। तुम लोग पहले क्यों नहीं बताया मेरे को, हाँ, नहीं तो स्टार्टिंग में बोलना चाहिए ना, जो